तो लेकर आ चुका हूँ आप सभी के लिए इस सीरीज का एक नया एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर देंगे और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देंगे ताकि आपको नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है इंपीरियल एंसेस्टर टेम्पल से, जहाँ पर हमारा एमसी पहुंच जाता है, जिसे देखकर ये काफी कंफ्यूज होता है और उससे पूछने लगता है कि हे बॉस, आखिरकार हम लोग समझ सकते हैं कि ये इंपीरियल एंसेस्टर टेम्पल है। मैं ये बात तो समझ चुका हूँ कि हम लोग आए हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी मुझे एक बात हजम नहीं हो रही कि आप अपने साथ इतना ज्यादा चीजों को से आप क्यों लेकर जाने में लगे हो। तो एमसी ये समझाता है और उससे कहने लगता है कि इस टेम्पल के बेसमेंट के नीचे एक डीमन बीस्ट कैद है, जिसको मैंने वादा किया था कि मैं उसके लिए खूब सारा खाना लेकर आऊंगा, इसीलिए मैं इसलिए लेकर आया हूँ। ये बात सुनकर वो कंफ्यूज होता है और क्या पूछने लगता है कि डीमन बीस्ट ये कौन है। तो एमसी समझाता है कि ये पेट्रोल का समय हो चुका है, जिससे पहले कि वो लोग आ जाए अब हमें चलना चाहिए। तो ये पूछता है एमसी से कि आखिरकार इंपीरियल प्रोटेक्शन फॉर्मेशन है वो आखिरकार एक्टिवेट क्यों नहीं हुई थी जब हम लोग चुपके चुपके यहाँ से आए। तो वो बताने लगता है क्योंकि जो डोंगफेंग होंग है वो ऑलरेडी मारा जा चुका है। ये बात सुनकर वो काफी शॉक होता है, लेकिन दूसरी तरफ उस ड्रैगन को दिखाया जाता है, डिमोनिक बीस्ट को दिखाया जाता है, जो कि पहचान लेता है कोई उसके पास आया हुआ है और सारा का सारा खाना हमारा एमसी उसको देता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें इतना नर्वस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है यान, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आ चुका हूँ जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था। जिसे देखकर ये दूसरा बंदा काफी देखकर शॉक होता है और कहने लगता है कि ये तो वाकई में एक डीमन बीस्ट है। अपनी जिंदगी में इतने ज्यादा सालों बाद खाना देखने के बाद ये काफी एक्साइटमेंट से भर जाता है और अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता और सीधे जाकर उस खाने पर कूद पड़ता है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन पता चलता है कि ये डिमोनिक बीस्ट अभी भी अपने खाने को एंजॉय करने में लगा हुआ है। एमसी उसे समझाता और कहने लगता है कि बस इसको थोड़ी सी भूख लगी हुई थी, इसलिए इसने अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाया, ये हमें हर्ट करने की बिल्कुल भी नहीं चाहत रखता। जब ये डिमोनिक बीस्ट इसे खाता है तो काफी इंजॉय करता है और कहने लगता है कि ये तो मजा आ गया यार, इतना टेस्टी खाना मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम वाकई में एक्चुअली में वापस आ जाओगे मुझे खाना देने के लिए। ये बात सुनकर ये काफी शॉक होता है और कहने लगता है कि ये बंदा तो बिल्कुल भी किसी डिमोनिक बीस्ट की तरह लगता ही नहीं है जब ये खाना खा रहा होता है। बॉस, ये वाकई में कोई डिमोनिक बीस्ट है भी या नहीं है। लेकिन डिमोनिक बीस्ट इस बंदे की बात सुन लेता है और उसकी तरफ घूर कर देखने लगता है, जिसे देखकर इसकी फट जाती है और माफी मांगते हुए कहने लगता है कि तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। लेकिन डिमोनिक बीस्ट देखकर तुरंत पहचान लेता है कि इस बंदे के साथ कुछ परेशानी है और बताता है कि तुम जरूरी जल्दी मरने वाले होगे, क्योंकि तुम्हारा जो हार्ट डीमन है वो म्यूटेट हो चुका है और तुम ज्यादा से ज्यादा 1 महीने तक ही जिंदा रह पाओगे। ये देखने के बाद ये काफी शॉक होता है और पूछने लगता है कि तुम तो वाकई में अमेजिंग हो, इस डिमोनिक बीस्ट ने एक्चुअली में मेरे हार्ट डीमन को सेंस कर लिया है जो कि इतने ज्यादा अंदर मौजूद है मेरे। जहाँ पर एमसी उससे पूछता है कि यान, हम लोग यहाँ पर तुम्हारे साथ एक डील करने के लिए आए हैं। तो यान पूछता है, यानी कि डिमोनिक बीस्ट पूछता है कि तुम कौन सी डील के बारे में बात कर रहे हो। तो एमसी उसे बताने लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ इस चील को तोड़ने के लिए, और उसके बाद तुम मेरी मदद करोगे मेरे बिदर के कंप्लीटली इसके हार्ट डीमन को सप्रेस करने के लिए। तो ड्रैगन उससे कहने लगता है, या डिमोनिक बीस्ट उससे कहने लगता है कि तुम मेरे साथ मजाक करना बंद करो। जो 9 ड्रैगन प्रोजेक्टरी फॉर्मेशन है, इस फॉर्मेशन को गॉड लेवल पर ट्रांसलेट कर चुकी है, ऑलरेडी इस लेवल पर पहुंच चुकी है, तो इसे तोड़ना इम्पॉसिबल है। तो एमसी उसे बताता और कहने लगता है कि ये पहले इम्पॉसिबल थी लेकिन अब नहीं। इसके इस डिस्क को देखने के बाद वो काफी शॉक हो जाता है ड्रैगन। तभी हमारा एमसी डिस्क को उठाकर चमकाता है और उससे कहने लगता है कि अब इस फॉर्मेशन को तोड़ना मेरे लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मैं बहुत आसानी से इस फॉर्मेशन को तोड़ के दिखा दूंगा, तुम्हें चिंता करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और तभी अचानक से वहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने पड़ती है, जिसको देखकर वो काफी शॉक हो जाता है और उससे पूछने लगता है कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है। जो डीमन सीलिंग इंस्क्रिप्शन है वो वाकई में रिमूव हो रही है, लेकिन कैसे। जहां पर एमसी समझाते हैं उससे कहने लगता है कि जो मोस्ट क्रूशियल पार्ट है ना इस फॉर्मेशन को तोड़ने का, वो है फॉर्मेशन के कोर को डिस्ट्रॉय करना। और लेकिन जो हेवनली बुक है वो इसके कोर पर सेंटर पर मौजूद है, तो मुझे ये लेनी पड़ेगी। ड्रैगन की उम्मीदें एक बार फिर से जाग पड़ती हैं और कहने लगता है कि ये वाकई में इस सील को ब्रेक कर सकता है। तभी हमारा एमसी अपनी ट्राई करता है, कोशिश करता है उसे तोड़ने की, और मन ही मन में कहने लगता है कि जब तक मैं इसे सेपरेट कर सकता हूँ इस फॉर्मेशन से तो मेरा काम यहाँ पर बन जाएगा। लेकिन जैसे ही वो इस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करता है तभी वो कुछ अजीब सा नोटिस करता है और कहने लगता है कि शिट, ये तो रियली में कोर है ही नहीं इस फॉर्मेशन का। और जैसे ही वो कोर की फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है तभी वहां पर एक शैडो फॉर्म में एनर्जी से एक सोल्जर्स बन जाता है और चिल्लाते उससे कहने लगता है कि जो बंदा इसे रेकलेसली बिना कुछ सोचे समझे इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा उसे मेरे हाथों से मरना पड़ेगा। जिसको देखकर हमारा एमसी और यान ड्रैगन भी शॉक हो जाता है। ये बंदा रुकता नहीं है और हमारे एमसी पर अटैक करता है, लेकिन वो किसी तरीके से डॉज करने में कामयाब रहता है। और तभी वो नोटिस करता है कि यहाँ पर इस बंदे के साथ कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम जरूर है। लेकिन ड्रैगन उसे समझाता है एमसी को और कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, यह वह गार्डियन स्पिरिट है जिसको यह काम दिया गया है कि वो इस फॉर्मेशन की सुरक्षा करेगा, और ये एक डिस्ट्रॉयर है जिसे डीमन सीलिंग क्लैन के द्वारा क्रिएट किया गया था। अगर तुम अभी यहाँ से बचकर नहीं भागे तो तुम पक्का मारे जाओगे यहाँ से। इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो अपने बॉस से कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी चले जाना चाहिए, हमें अपनी जिंदगी फालतू में बर्बाद नहीं करनी चाहिए, यहाँ पर हम क्यों मरें।
तो एमसी हंसता है और उससे कहने लगता है कि ओह, आखिरकार मैं यहाँ से क्यों जाऊं, तुम मुझे बताओ, आखिरकार ये कितना ही स्ट्रांग हो सकता है। इसका जो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो ये बस एक फॉर्मेशन है, गार्डियन स्पिरिट है। जब तक हम लोग लिविंग बींग्स हैं, हम इस फॉर्मेशन को छोड़कर नहीं जाएंगे, तब तक ये हमारी बिल्कुल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और मेरे सामने तो ये बिल्कुल भी कुछ ना बिगाड़ पाएगा, इतना कमजोर जो है। तभी वो डिवाइन स्प्लिट होती है, वो सीधे एमसी पर वापस से अटैक करने लगती है घुर्राते हुए। लेकिन बिना किसी दिक्कत के हमारा एमसी उस अटैक को डॉज करने में कामयाब रहता है, जिसको देखकर स्पिरिट कंफ्यूज हो जाती है, उसे कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता। लेकिन तभी हमारे एमसी की बारी आती है, वो उसके सर पर हाथ रखता है और कहने लगता है कि फाइनली मैंने इस फॉर्मेशन के फॉर्मेशन कोर को यहाँ पर ढूंढ लिया है। और तुरंत उस फॉर्मेशन कोर को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक्टिवेट कर देता है अपनी पावर्स को, और एक मुट्ठी में आकर उसके फॉर्मेशन कोर को जैसे चूर चूर करने लगता है, तो वो फॉर्मेशन वहीं पर टूटने लगती है और जो चेन्स काफी मजबूत वो सड़ गड़ कर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और फाइनली वो डिमोनिक बीस्ट वहां से आजाद हो जाता है, जिसको देखने के बाद वो डिमोनिक बीस्ट काफी शॉक होते हुए कहने लगता है कि ये तो अनबिलीवेबल है, जो 9 ड्रैगन प्रेसिडेंटरी फॉर्मेशन है वो एक्चुअली में ब्रीड हो चुकी है, डिस्ट्रॉय कर दी जा चुकी है, वो भी इस बंदे के द्वारा। ये मैं कैसे मान लूं? ये इतना चल ही रहा होता है, तभी ये डिमोनिक बीस्ट अपनी बड़ी बड़ी फॉर्म से छोटी वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको देखकर एमसी पूरी तरह से शॉक और कंफ्यूज, जहां पर वो इसकी तारीफ करता है एमसी की, ये ड्रैगन और ये डिमोनिक बीस्ट यान, और उससे कहने लगता है कि मैंने वाकई में तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया था ह्यूमन, अब मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए याद रखूंगा तुम्हारे इस फेवर को। तभी एमसी को नोटिफिकेशन आता है और कहने लगता है कि हेवनली बुक डिटेक्टेड की गई है, आप इसे अब यूज कर सकते हो। जिसको देखकर सुनने के बाद एमसी काफी खुश होता है और कहने लगता है कि फाइनली ये तीसरी वाली हेवनली बुक भी मेरी हो चुकी है, और जो हेवनली बुक स्कॉलर है उसके साथ में मैं मुझे बस इससे ज्यादा कनेक्टेड हूँ। तो मुझे लगता है कि आखिरकार थर्ड सील तोड़ने में मुझे कितना समय लगने वाला है, लेट्स सी। और वो काफी खुश नजर आता है और उससे कहने लगता है ओह, तो अब मुझे सब कुछ समझ में आ चुका है, जब तक मैं सर्कुलेट कर सकता हूँ इस फ्लेम स्किल को, तो जनरेट कर सकते हैं यहाँ पर एक ऐसा एयर फ्लो जो कि मेरी थर्ड सील से कोलेट करेगा और उसे धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय करना चालू कर देगा। अगर मैंने इसे ठीक से नहीं देखा हो तो मुझे लगता है कि जो थर्ड सील रहने वाली है वो मेरी डांटेन सील है, मेरी डांटेन एक्टिवेट हो जाएगी थर्ड सील खुलने के बाद। और तभी वो ध्यान से उस डिमोनिक बीस्ट को देखता है जो कि छोटा हो चुका है। इस बात को उसने पहले नोटिस नहीं किया, लेकिन और उससे कहने लगता है कि जरा 1 मिनट रुको, क्या तुम वाकई में यान में ही हो? तो ड्रैगन भी उससे कहने लगता है, ये डिमोनिक बीस्ट कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, ये मैं वही हूँ, ये मेरी ट्रू फॉर्म है। ये इंप्रेसिव नहीं है क्या? दूसरी तरफ दिखाया जाता है जांग दाओलिन को, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है और वो अपने मुंह से खून निकाल पड़ता है, तो जिसे देखकर एमसी की चिंता करने लगता है। जब जांग दाओलिन उससे कहने लगता है कि बॉस मेरी बात ध्यान सुनिए, जो हार्ड डीमन है वो वापस से एक्ट अप करना चालू कर दिया है इसने। तभी ये ड्रैगन ये डिमोनिक बीस्ट अपनी चेन निकालता है और उसको देने लगता है। तो एमसी उससे पूछता है कि यान भाई, तुम्हें पता है ना कि अगर तुम्हें डीमन सीलिंग इंस्क्रिप्शन में कैसे यूज किया जाता है, और तुम्हें इसके बारे में नॉलेज भी होगी, तो मुझे बता सकते हो कि आखिर जो डीमन सीलिंग इंस्क्रिप्शन है वो मेरी ब्रदर को कैसे मदद कर सकता है इसके हार्ड डीमन को सप्रेस करने के लिए। तभी वो डिमोनिक बीस्ट इसके मुंह में जो चेन लगी होती है वो उसे देता है और उससे कहने लगता है कि ये चेन्स है उसे अजूरा ड्रैगन स्पाइन बोन्स के द्वारा बनाया गया है, और इसके साथ ही साथ इसमें डिमोनिक सीलिंग इंस्क्रिप्शन भी एनग्राफ्ड हुई है, इसमें बनी हुई है। तो तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस इसे पहनकर रखना है, बिल्कुल यो हनी सिंह की तरह लगेगा। ये देखकर वो काफी कंफ्यूज होता है, उससे पूछने लगता है कि बस इतना सिंपल है क्या ये? तो डिमोनिक बीस्ट बताता है कि बस इतना ही है, और क्या चाहते हो तुम मुझसे? और तभी वो उस चेन्स को सीधे जाकर इसे पहना देता है और कहने लगता है कि चलो ट्राई करते हैं। और जैसे वो चेन इसके गले में जाती है तो उसको काफी पेन होने लगता है, और इसके अंदर का जो डिमोनिक हार्ट डीमन होता है उसकी एनर्जी वापस से रिलीज होने लगती है और वो इसकी बॉडी से छूटने लगता है। तो छोटा का डिमोनिक बीस्ट उससे कहने लगता है ड्रैगन यान, इसका नाम यान है तो ना यान कहकर बुलाएंगे आप लोग, समझ जाना। तो वो कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, ये बस एक नॉर्मल फेनोमेन है, क्योंकि ये डीमन सीलिंग इंस्क्रिप्शन है वो इस डिमोनिक एनर्जी को पूरी तरीके से डिस्पेल करने में लगी हुई है। एक बार डिमोनिक एनर्जी पूरी तरीके से डिस्पेल हो जाएगी तो ये कंप्लीटली उसे सरप्रेस करने में कामयाब रहेगा। जिसे देखकर एमसी चैन की सांस लेता है, उससे कहने लगता है कि अच्छा तो ये ऐसी बात है, तुमने तो मुझे एक पल के लिए पूरा डरा ही दिया था। और जैसे ये ठीक होता है तो कहने लगता है कि बॉस मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी इतनी ज्यादा मदद की है। तो एमसी उससे कहने लगता है कि तुम ये क्या बकवास करने में लगे हो, इतना ज्यादा पोलाइट क्यों होने में लगे हो, चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, मैं तुम्हें आराम करने के लिए ले जाता हूँ सबसे पहले तो। दूसरी तरफ सबसे ऊपर वाला 9 हेवंस में दिखाया जाता है टॉप लेवल पर, जहाँ पर जो हेवनली डाव है उसके सामने उसका चेला आता है, उससे क्या लगता है कि मास्टर जो ये किंग त्योहान है उसने अपनी सेकंड सील भी तोड़ ली है, ब्रेक कर ली है, जिसको देखकर इसे काफी गुस्सा आती है और उससे क्या लगता है कि मैं इस तरीके से उसे कंटिन्यू करते हुए नहीं देख सकता और मुझे उसे चाहे कुछ भी कर रोकना ही होगा। और जाओ और मेरा ऑर्डर्स भेज दो, और जो 9 डिवाइन सन्स है नीचे, मैं चाहता हूँ कि मेरी जो विल है उनके अंदर डिसेंड कर जाए। ये सुनकर ये बड़ू उससे कहने लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम उनकी बॉडीज में, अपनी डिवाइन सन्स की बॉडीज में अपने आप को इंजेक्ट करना चाहते हो और हंट करना चाहते हो उस ये किंग तियान को अपने हाथों से।
ये सुनकर ये हाँ एग्री होता है और उससे क्या लगता है कि तुमने बिल्कुल सही समझा। भले ही जो मेरी मेन बॉडी है वो उस लोअर स्पेस में डिसेंड नहीं कर सकती, लेकिन जो मेरी इच्छा है, जो मेरी विल है, मेरी जो पावर है, वो धीरे धीरे करके टुकड़ों में बांट कर उस वर्ल्ड में पहुंचा सकता हूँ। मैं भी उस बंदे को दिखाना चाहता हूँ कि असली मास्टर यहाँ का कौन है। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि इसके पास इसका खुद का वेपन है और वो किसी सीढ़ियों को चढ़ने में लगा हुआ है और कहने लगता है कि फाइनली जो कांगलान एकेडमी का असेसमेंट है वो कल चालू होने वाला है और मुझे समय पर वहां पर जल्द से जल्द पहुंचना पड़ेगा। तभी आसमान से 9 चमकती हुई लाइटें गिरने लगती हैं जो कि हेवनली डाउ की तरफ से आई है, लेकिन इस बंदे को इसके बात का अंदाजा भी नहीं है। ये और कंफ्यूज होते पूछने लगता है और देखने लगता है कि आखिरकार ये किस तरीके की आवाज आ रही है और उनमें से एक लाइट सीधे जाकर इसके सीने में घुस जाती है, जिससे कि इसकी पावर लेवल एकदम से बूस्ट हो जाती है और ये काफी कंफ्यूज होता है और इसे पता भी नहीं चलता कि इसकी बॉडी पर किसी का कंट्रोल कर लिया जा चुका है। और तभी ये कहने लगता है काफी गुस्से में चेहरा बनाकर, ये इम्तिहान अब तुम पक्का रेडी हो जाओ मेरे हाथों से मरने के लिए। तभी कहानी शिफ्ट होती है और हमारा एमसी उस जान को अपने साथ लेकर आ जाता है और कहने लगता है जंग दाओलिन, तुम्हारा जो हर्ट डीमन है वो सप्रेस हो चुका है, अब तुम जाकर अपने रूम में आराम कर सकते हो। और वो इस बात से एग्री भी होता है। तभी यान उससे पूछता है कि अगर तुम वाकई में घर जाना चाहते हो तो आखिरकार तुम घर क्यों नहीं जा रहे हो, तुम मुझे इस तरीके से क्यों लेकर आ रहे हो, मुझे ये बताओ। तो एमसी उसको क्यूट क्यूटी करते छेड़ता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या तुम वाकई में और डिलीशियस फूड नहीं खाना चाहते क्या मेरे साथ रहकर? मेरे पास बहुत सारा डिलीशियस फूड है। जिसके देखकर वो काफी एक्साइटमेंट से भर जाता है यान और उससे कहने लगता है कि रियली में। एमसी कहता है कि ऑफकोर्स सी बात है यार, मैं तेरे को अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगा, तू बस मेरे साथ बना रहे। तो वो कहने लगता है कि जल्दी जल्दी मुझे दो यार, कुछ अच्छा सा खाने के लिए दे दो। तभी पीछे से कुछ लोग आते हैं और उससे कहने लगता है कि जांग दावलिन, तुम फाइनली यहाँ पर बाहर आने के लिए तैयार हो, वापस आने के लिए। और वो देखता है कि उसका मास्टर उसके पास आ चुका है। तभी यहाँ पर याओ आती है और उसको कहने लगती है कि सेलेस्टियल मास्टर आपके बारे में बहुत ज्यादा चिंता करने में लगे हुए थे, जो भी तुम्हारे साथ हुआ था, और ये आपका इंतजार कर रहे थे इतने समय से। लेकिन जैसे ही ये सेलेस्टियल मास्टर उसको देखता है तो वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जहाँ पर जांग दावलिन उसे बता लगता है कि मास्टर मैं पूरी तरीके से सुरक्षित हूँ, मेरी बॉस ने बहुत ज्यादा मदद की थी इस हर डीमन को कम्प्लीटली सप्रेस करने के लिए। ये बात सुनकर वो शॉक होता है और उससे पूछने लगता है कम्प्लीटली सप्रेस्ड हो चुका है, लेकिन कैसे? तो जांग दावलिन उसे बताने लगता है कि जो हर डीमन है अब वो मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकता। और वो अपनी एनर्जी से इसकी बॉडी को स्कैन करता है और पहचान लेता है कि यहाँ पर कोई भी डिमोनिक एनर्जी का इसकी बॉडी के अंदर ट्रेस नहीं है। और तभी एमसी तरफ घूरता है और कहने लगता है मनी मन में, ये किंग त्युआन यहाँ पर रूमर कहा है कि ये एक नंबर का वेस्ट है, लेकिन इसको देखकर लगता है कि ये कोई सिंपल बंदा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और तभी उसके पास जाता है और कहने लगता है ये किंग त्युआन, जो कांगलान एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम है वो कल चालू होने वाला है, क्या तुम वहां पर पार्टिसिपेट करने वाले हो? तो वो कहने लगता है जी हाँ बिल्कुल, मैं वहां पर जाने वाला हूँ पार्टिसिपेट करने के लिए। आफ्टर ऑल आखिरकार जो कांगलान एकेडमी है वही मुझे एलिजिबल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा सकती है, जिससे कि मैं ग्रीन सिटी के स्वॉर्ड सेक्टर में एंटर कर सकूं। और मैंने उस मेरी वाइफ से ये बेट कर रखी थी कि अगर मैं उस ग्रीन सिटी स्वॉर्ड सेक्टर में एंटर कर जाता हूं तो वे सभी के सभी लोग मुझसे शादी करेंगे। इस भड़े को अभी भी उन वाइफ्स की पड़ी हुई है, अब मैं क्या बोलूं इसकी। तभी इस जांग दावलिन का मास्टर उससे कहने लगता है कि अगर वाकई में ऐसी बात है तो कैसा रहेगा कि आखिरकार तुम हुआंग याओ को भी मेरे ड्रैगन टाइगर सेक्ट मार्शल आर्ट्स सेक्ट में ज्वाइन करने के लिए परमिशन दे दो, तो कैसा रहेगा? ये सुनने के बाद वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन तभी अचानक से उसकी बॉडी में से एक अजीब तरीके की प्रोजेक्शन निकलती है जिसको देखकर सभी शॉक होते हैं, जो खुद भी शॉक हो जाती है। लेकिन ये प्रोजेक्शन आकर है किसकी? मैं भी इसको देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ, ये बात तो मैं भी सही हूँ यार। और ये सारी की सारी जो प्रोजेक्शन है वो इस याओ की बॉडी से निकल पड़ रही होती है, जहाँ पर ये मास्टर उसे बताने लगता है कि जब मैं हुआंग याओ के साथ गया था, मुझसे मिला था, तो मैंने ये डिस्कवर किया कि इसके पास एक रेयर कल्टीवेशन साइकिक है और अगर इसने मुझे फॉलो किया तो इसका जो फ्यूचर है वो वाकई में बहुत ब्राइट रहने वाला है। अगर वो ये फैमिली में रहेगी तो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं बन पाएगी। ये देखने के बाद एमसी भी शॉक हो जाता है और उसको देखकर कहने लगता है कि वाओ, याओ याओ के पास वाकई में रेयर कल्टीवेशन साइकिक है, मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं पता। जहाँ पर या उसके पास आती है और उससे कहने लगता है कि यग मास्टर, मैं आपकी साइड बिल्कुल भी लीव नहीं करना चाहती, मैं हमेशा आपके साथ 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 में रहना चाहती हूँ। लेकिन एमसी ये बात समझता है कि इसकी अपने साथ रखेगा तो इसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा और मन ही मन में कहने लगता है कि जो सेलेस्टर मास्टर है वो काफी पावरफुल है, अगर याओ याओ उन्हें फॉलो करती है तो उसका जो फ्यूचर है वो लिमिटलेस रहने वाला है, मैं इसे इस तरीके से होल्ड बैक नहीं कर सकता। और तुरंत उसको मनाने के लिए आगे बढ़ता है और कहने लगता है कि याओ तुम्हें इनके साथ जाना होगा और मैं तुम्हें ढूंढने के लिए जब मैं ग्रेजुएट कर जाऊंगा इस कांगलान एकेडमी से मैं जरूर आऊंगा तुम्हारे पास। जिसको देखकर वो एग्री तो नहीं होती, लेकिन एमसी उसे मनाता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें मेरी बात माननी होगी, तुम अच्छी बच्ची हो ना, यहाँ पर कोई भी बर्ड्स वगैरह नहीं होने वाला, कोई भी चिंता विंता किंतु परंतु नहीं, मैं तुम्हें धीरे धीरे करके समय समय पर विजिट करने आऊंगा जरूर। ये बात सुनकर वो ऑलरेडी कर देती है और कहने लगती है कि ठीक है यंग मास्टर, लेकिन तुमने जो मुझसे कहा है मुझे देखने के लिए आओगे, तुम आओगे ना पक्का? तो एमसी क्या लगता है कि जी बिल्कुल क्यों नहीं। और यहाँ पर मास्टर एग्री हो जाता है और उससे क्या लगता है कि अगर ऐसी बात है तो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, मैं इन दोनों को अपने साथ ले जाता हूँ। और दोनों के दोनों यहाँ से जाने लगते हैं, बाय बाय कहते हुए एमसी को, जहाँ पर ये काफी चिंता दिखाता है और कहने लगता है कि जाओ तुम अच्छी तरीके से कल्टिवेट करना और सेलेस्टियल मास्टर के साथ अच्छी तरीके से बिहेव करना, मैं डेफिनेटली तुम्हें लेने के लिए जरूर आऊंगा। और वो वहां से टेलीपोर्ट होकर गायब हो जाते हैं।
दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यान को, जो कि हमारे एमसी के साथ है, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा मोशन क्या हो रहा है, बस इसे फर्क पड़ता है अपने खाने से। और उसके बाद हमारा एमसी इसे बहुत सारा खाना प्रोवाइड करवा देता है और उससे कहने लगता है एमसी थोड़ा धीरे धीरे खाओ यार, मुझे भी यहाँ पर प्रिपेयर करना है कल के एग्जाम के लिए। जहाँ पर वो सिस्टम से बात करता है अपनी मेडिटेशन फॉर्मेशन में जाकर, और उससे कहने लगता है कि सिस्टम मेरी सेकंड सील टूट चुकी है और मुझे लगता है कि मैं एक और नई टेक्निक को कल्टिवेट करने के लिए रेडी हूँ। मैंने सही कहा ना, मेरी मदद करो और एक बढ़िया ऐसी कल्टिवेशन टेक्निक को चूज करना जो कि मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ इस समय पर। तभी यहाँ पर सिस्टम बाहर निकलती है और एक बुक निकाल कर कहने लगती है कि ठीक है, आई आई आई, जो ड्रैगन एलिफेंट डिवाइन फिस्ट है, तुम उसे कल्टिवेट कर सकते हो। इसके अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर स्ट्रेंथ है और किसी भी माउंटेन्स एंड रिवर्स को एक ही झटके में शटर कर सकते हो, तोड़ सकते हो। क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगे? तभी एमसीबी एग्री होता है और उससे कहना था कि ऑफ कोर्स मैं इसे ट्राई करना चाहता हूँ। और तभी वो बुक डायरेक्टली इसके माइंड में घुस जाती है और सीधे उसे प्रैक्टिस करते हुए कहने लगता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस क्वीन चाउजियान के हेड को, जो कि कांगलान एकेडमी में हैगा, उसको कल मैं पूरे से डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। और जब हमारा एमसी अपना कल्टीवेशन करने में लगा हुआ होता है तो वो काफी ज्यादा ऑरा भी रिलीज करता है। इसको देखकर ये डिमोनिक बीस्ट यान भी काफी शॉक होते हैं, कहने लगता है कि इतना पावरफुल ऑरा, ये बंदा सिर्फ और सिर्फ ओनली फर्स्ट ग्रेड मर्डर रियलमी की इसके पास साइकिक के पावर्स है, लेकिन ये इतने ज्यादा पावरफुल ऑरा को रिलीज कर सकता है, अनबिलीवेबल। मुझे इस बात पर भरोसा भी नहीं होता। समय बीतता है और कल का समय आता है और कांगलान एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यहाँ का जो प्रिंसिपल है वो फॉर्मेशन सेट करने में लगा हुआ है। तो उससे एक बंदा पूछता है कि प्रिंसिपल, जो लास्ट 9 बैंड सोल कंफ्यूजन फॉर्मेशन है वो हमने सेटअप यहाँ पर कर दी है। जो फॉर्मेशन है उसे डिजाइन स्पेशली डिजाइन किया गया है ताकि ये सिर्फ और सिर्फ इस एक्टिवेट होने के बाद इसका जो किलिंग इंटेंट है वो ये इम्तिहान की तरफ ही जाएगा और दूसरे बंदों को इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, ना ही इफेक्ट पड़ने वाला है जब इसके अंदर आ जाएंगे वे सभी लोग। तो प्रिंसिपल उससे कहने लगता है कि क्या हुआ उसके बारे में, जो 3 असाइनमेंट फॉर्मेशन है उसके बारे में आखिरकार उनकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है। तो वो मुस्कुराते हुए ये बंदा उसे बताता और कहने लगता है कि जो 3 फॉर्मेशन है वो अपनी जगह पर मैंने सेट कर दी है ऑलरेडी इस अकेडमी के, और वो उनके पे भी स्पेशल साइंस लगा दी है। दूसरा बंदा कहने लगता है इस बात को सुन के, हम लोग 4 फॉर्मेशन का इस्तेमाल करने में लगे हैं उस बच्चे के खिलाफ, प्रिंसिपल को इनको ज्यादा ही ओवरकिल नहीं कर रहा है। इन बंदों को अंदाजा भी नहीं है एमसी की पावर्स के बारे में, लेकिन ये बात ये समझता है और कहने लगता है ये किंग दीवान, अगर तुम यहाँ पर आने की हिम्मत भी दिखाती हो तो मैं इस बात का श्योर रखूंगा कि तुम पूरी तरीके से यहाँ पे जिंदा बच कर ना जा सको। और धीरे धीरे करके मार्केट का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर अचानक से एक बिल्डिंग में से बहुत ज्यादा तेजी से रोशनी निकलती है, जिसको देखकर सभी शॉक होते हैं। उससे कहने लगता है कि आखिरकार जो बाह्य हुआ हाउस है वो ग्लो क्यों करने में लगा हुआ है, इसने ऑलमोस्ट मुझे ब्लाइंड कर दिया। यहाँ पर हमारा एमसी अपनी आंखें खोलता कल्टीवेट कंप्लीट करने के बाद टेक्निक को, और कहता है मास्टर कर लिया मैंने फाइनली इस टेक्निक को, और ट्राई करने वो सारी एनर्जी को इकट्ठा करता है अपने हाथों में और थ्रो कर देता है, जिससे कि वो टेबल डिस्ट्रॉय हो जाती है। और जब वो फाइनली कल्टीवेट कर चुका है इस टेक्निक को, काफी खुश होते हैं, क्या लगता है कि मेरी जो पंच की पावर है वो कम से कम 1 लाख जिन तक पहुंच चुकी है। यान इसको देखकर पूरी तरीके से कुछ भी रिएक्शन नहीं देता, लेकिन अब समय आ चुका है कांगलान एकेडमी के टेस्ट को लेने की, तो वो कहने लगता है कि अब चलते हैं अपने असेसमेंट पूरा करने के लिए, अब तुम यान मेरे साथ चलो। जिसको देखकर वो काफी कंफ्यूज होते हैं, उससे पूछने लगता है कि तुम मुझे अपने साथ अपने असेसमेंट में क्यों ले जाना चाहते हो। तो बताने लगता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा डिलीशियस फूड मिलने वाला है कांगलान एकेडमी में। जिसको देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो तुरंत एग्री हो जाता है। तभी हमें कांगलान एकेडमी के स्टार्टिंग पॉइंट पर दिखाया जाता है, जिसको देखकर कई सारे लोग वहां पर खड़े होते हैं एक मोनूमेंट में और पढ़ रहे होते हैं, कहने लगता है कि जैसा कि हमने कांगलान एकेडमी से उम्मीद की थी, यहाँ पर एक्चुअली में एक फॉर्मेशन को यूज किया गया है हमें टेस्ट करने के लिए। तभी हमारा एमसी अपने यान के साथ वहां पर निकलता है, तो सभी इसको देखकर शॉक होते हैं और उससे कहने लगते हैं, वाह इस बंदे को तो देखो, ये इलाका कितना ज्यादा लोगों से भरा पड़ा है, लेकिन ये बंदा इतनी आसानी से जा रहा है। लेकिन इसको देखो, ये कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा, मैंने इसको कहीं तो देखा है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये बंदा है कौन, कोई पहचान नहीं पा रहा होता। कोई पूछ रहा होता कि ये बंदा किसी ने पहचाना क्या, हाँ मैंने पहचाना, ये बंदा ये फैमिली का वेस्ट है, ये किंगपिन है इस बंदे का नाम। तभी एमसी इसको देख कर कहने लगता है और बताता है कि अच्छा तो जो असेसमेंट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, इसका मतलब ये हुआ कि इस 4 फॉर्मेशन को हमें तोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन ये काफी अजीब बात है कि सारे के सारे जो न्यू स्टूडेंट है उन्हें तो फॉर्मेशन समझ में नहीं आती, तो आखिरकार इस तरह की जो फॉर्मेशन असेसमेंट है वो रखा ही क्यों गया है। तभी वो बोलने लगता है ज्ञान उससे कि आखिरकार मेरा डिलीशियस फूड है वो कहाँ पर है। तभी टावर से सभी के सभी डीन और वो प्रिंसिपल उसे देख रहे होते हैं, तो वो कहने लगता है कि चाओजिन जो असेसमेंट है वो काफी डिफिकल्ट होने वाला है इस साल, तो तुम्हारी जो 4 फॉर्मेशन है एक साथ जो तुमने लाइन से लगा रखी है, शायद वो प्रोबेबली यहाँ पर आधे ही ऐसे लोग होंगे जो कि हमारी इस एकेडमी में पहुंच पाएंगे। जिसको देखकर प्रिंसिपल कहने लगता है इस एकेडमी में सिर्फ और सिर्फ टैलेंट को लेना चाहता है, जहाँ पर जो जितने ज्यादा कम मिड कोर स्टूडेंट होंगे उतना ही ज्यादा हमारे लिए बेटर रहने वाला है। तभी एक फैटी उसके पास आते हैं, उससे कहने लगता है कि ये तो बस एक छोटी सी फॉर्मेशन है, मैं तो इसे आसानी से निपट लूंगा, और काफी तौड़ में चौड़ में आगे जाता है। लेकिन वो फॉर्मेशन जैसी एक्टिवेट होती है तभी वो फैटी आगे सीधे पीछे गिरता है और इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और एमसी इसको देखकर कंफ्यूज हो जाता है। इस बंदे की तो सुबह हो गई और सभी लोग अभी इस बात से बिल्कुल भी अनजान है कि इन्हें पता भी नहीं कि क्या होने में लगा, और क्या लगता है ये यूजलेस है मेरे खिलाफ, मैं भी इसे ट्राई करना चाहता हूँ। लेकिन जितने भी लोग उसे ट्राई करने के लिए जाते हैं वो सीधे दूर जाकर बैक फायर में गिरते हैं। जब एमसी जब देखता है तो वो कंफ्यूज होता है और कहने लगता है कि ये किस तरीके के ऑब्स्टिकल्स है इस फॉर्मेशन में, इसे पार करना इतना ज्यादा रियल हार्ड है क्या।
अगर वाकई में ऐसी बात है तो मैं तुम सभी को दिखाता हूँ किस तरीके से तोड़ा जाता है। तो आसपास के लोग इस बात पे एग्री नहीं करते और उससे क्या लगता है कि जरा इस बेस्ट को तो देखो, ये इतना तो ओवर कॉन्फिडेंट दिखने में लगा हुआ है। रूमर्स कहते हैं कि यूजी किंगतुआन है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ग्रेड मर्डिन है इसके पास। तो आखिरकार ये मर्डिन ब्रेक फॉर्मेशन को कैसे तोड़ सकता है? इस तरह की जो मर्डिन्स है वो फॉर्मेशन कैसे डिस्ट्रॉय कर पाएंगे? तभी एमसी सबसे पहले तो इस फॉर्मेशन को एनालाइज करता है और उससे क्या लगता है ये जो फॉर्मेशन है अगर मुझे इसे तोड़ना है सबसे पहले मुझे फॉर्मेशन के कोर को ढूंढना पड़ेगा। और हमारा एमसी जैसे कंसिस्टेंट करता है तो बिना किसी दिक्कत के उस फॉर्मेशन के कोर को ढूंढने में कामयाब रहता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कोर को पकड़ने के बाद अपने हाथों से डिस्ट्रॉय भी कर देता है और वो फॉर्मेशन वहीं पर टूट जाती है और वो लोग आजाद हो जाते हैं। जिसे देखकर सभी कंफ्यूज और शॉक होते, कहने लगते कि ओ शिट, हॉली क्रैप, इस बंदे ने सच्ची में इस फॉर्मेशन को तोड़ दिया। क्या मैंने वाकई में देखा? अभी अभी इस फॉर्मेशन को तोड़ना इतना आसान था क्या? आखिरकार ये जो बेस्ट है वो कैसे इसने कर लिया ये सब? और किसने कहा था कि ये बंदा एक नंबर का कचड़ा वेस्ट है? तभी एमसी की नजर दूसरे बंदे पर जाती है, जगह पर जाती है। तभी ये वहां पर कुछ अजीब से नोटिस करता है और कहने लगता है कि यहाँ पर तो अभी और भी मौजूद है और तुरंत उसके अंदर कूदता है और कहने लगता है कि चलो चलते हैं और थोड़ा मजे करते हैं यहाँ पर। और जैसे ही वो जमीन पर कूदता है तो सीधे उसके फॉर्मेशन के कोर पर कूदता है और वो फॉर्मेशन वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है दूसरी वाली। उसे डिस्ट्रॉय करने के बाद वो वापस से एक और जंप आसमान की तरफ मारता है और सीधी जगह तीसरी फॉर्मेशन को भी एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसको देखने के बाद आसपास के लोग काफी शॉक होते हैं। उससे कहने लगता है कि डैम, इस बंदे ने दो फॉर्मेशन बैक टू बैक इस तरीके से आसानी से तोड़ दूं। इस बंदे की जो फॉर्मेशन आई को ढूंढने की कैपेसिटी है वो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है। क्या जो कांगड़ा अकेडमी की फॉर्मेशन है वो इतनी ज्यादा कचड़े वाली है, इतनी खराब है क्या? ये बात देखकर डीन काफी खुश होते हैं और कहने लगते हैं कि इतने बुरा भी नहीं था ये बच्चा जो आया है ये फैमिली का वो काफी ज्यादा ग्रेट पोटेंशियल इसके पास। ये इस बात से तो मैं भी एग्री होता हूँ, लेकिन इस बात को ये प्रिंसिपल को ये बात पसंद नहीं आती और वो कहने लगता है कि ये किंगतुआन तो मैं इतना कुकी होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं डेफिनेटली तुम्हें यहाँ पर मारने वाला हूँ। और ये कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल करने लगता है अपने। तभी एमसी कहने लगता है कि सभी के सभी लोग आगे जाओ और वो सभी को पास कराकर अपने साथ अंदर ले जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो उस दरवाजे के पास पहुंचता है और सीढ़ियां चढ़ने लगता है तो वो एक और फॉर्मेशन में फंस जाता है। और इस फॉर्मेशन का जो किलिंग ऑरा है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे एमजी को टारगेट करती है, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है और पावरफुल एनर्जी उसकी तरफ आने लगती है। इसको देखकर जान भी शॉक होता है और वहां से हमारा एमसी टेलीपोर्ट हो जाता है। टेलीपोर्ट होने के बाद पता चलता है कि हमारे एमसी के चारों तरफ से कुछ स्वॉर्ड्स ने घेर रखा है। अब वो कौन सी स्वॉर्ड है वो तो पता चलेगा, जिसको देखकर एमसी समझ जाता है और कहने लगता है कि जो कांगलन अकेडमी है वो वाकई में इस असेसमेंट को कुछ ज्यादा ही आगे ले जाने में लगी हुई है। एक्चुअली में इतनी ज्यादा फॉर्मेशन गार्डियन स्पिरिट्स का यूज करने में लगी हुई है मुझे रोकने के लिए, जिसको देखकर सभी शॉक होते हैं और कहने लगते हैं कि ये एक स्पेशल फॉर्मेशन है। तो स्पेशल फॉर्मेशन है वो वाकई में हमेशा चेंज होती रहती हैं, जैसा कि मैंने सोचा था। अगर मैं इसे ब्रेक नहीं कर सकता तो मैं इसमें ट्रैप रहूंगा हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि इस साल का जो इस ईयर का जो एकेडमिक है या कांगड़ा एकेडमी का असेसमेंट है वो वाकई में बहुत हाई स्टैंडर्ड का है। लेकिन तभी सभी लोग आसमान की तरफ देखते हैं और कहने लगते हैं कि यह क्या चीज है। और पता चलता है कई सारी जो शॉट्स है वो हमारे एमसी को टारगेट करने के लिए उस तरफ थ्रो कर दी जाती है, जिसको देखकर एमसी समझता है और कहने लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है इसके साथ। और सबसे पहले तो वो अपने आप को उस फॉर्मेशन से आजाद करवाता है और आजाद करने के बाद बिना किसी दिक्कत के उस अटैक से डॉज कर जाता है। लेकिन वहां पर एक धमाका होता है जिसको देखकर एमसी कहने लगता है कि ये जो गार्डियन स्पिरिट्स है वो सिर्फ और सिर्फ स्पेशली मुझे ही टारगेट करने में लगी हुई है। और वापस वहां पर कुछ नई स्वॉर्ड्स आती हैं और वो हमारे एमसी के ऐसे पीछे पड़ जाती हैं जैसे कि उसकी क्या बोलूं अब मैं यार, इतना रूम हाथ धोकर पीछे पड़ जाती है तुमको तो। लेकिन हमारा एमसी तुरंत समझ जाता है और कहने लगता है कि मैं इस बात को लेकर सही था, जो गार्डियन स्पिरिट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुझे ही टारगेट करने में लगी हुई है। ये जरूरी सर का सारा जो कांड है वो क्वीन चार्ल्जीन के द्वारा ही किया गया होगा मुझे रोकने के लिए। आपकी जबकि ये बंदा वाकई में मेरे साथ पंगे लेना चाहता है तो ठीक है, मैं भी इसके साथ खेलने के लिए तैयार हूँ। और उसने जो नई टेक्निक सीखी थी पंच टेक्निक, वो उस टेक्निक का इस्तेमाल करता है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए और एक जोरदार पंच मारता है जिससे कि पूरी फॉर्मेशन वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है किलिंग ऑरा के साथ। इसको देखकर सभी शॉक होते हैं और इससे कहने लगते हैं कि ये जो बंदा है उसको देखकर लगता है कि इस फॉर्मेशन की गार्डियन स्पिरिट के द्वारा से टारगेट किया जा चुका है। लेकिन डैम इट, मानना तो पड़ेगा ये बंदा इतना पावरफुल है और वो गार्डियन स्पिरिट से अकेले फाइट करने में लगा हुआ है। और जैसे ही वो सभी के सभी गार्डियन स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करता है तो वहां पर और भी आ जाती है। और तभी हमारा एमसी देखता है कि वहां पर एक बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन की आई उसे दिखाई देती है। सबसे पहले तो उस वेपन को छुड़ाने के लिए वो आगे की तरफ बढ़ता है, उसे पकड़ लेता है और उससे कहने लगता है कि क्वीन चार्ल्जीन, अगर तुम वाकई में इतना खेलना पसंद है मेरे साथ तो मैं तुम्हें असली गेम दिखाता हूँ। और जैसे ही वो उस वेपन को पकड़ता है तो उसे देखकर सभी शॉक हो जाते हैं और कहने लगता है कि ये बंदा करना क्या चाहता है। ये जो फेंगतियान ह्यूजी है ना, इसको देखकर लगता है कि जो फॉर्मेशन की आई है जो कि इसने पकड़ा है अभी अभी। तभी हमारा एमसी उस फॉर्मेशन की आई को पकड़ने के बाद उसके साथ कुछ करने लगता है, रिफाइन करने लगता है और अपने हाथों से उस फॉर्मेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और तभी यहाँ पर बहुत सारे स्पेयर्स उसके सामने आ जाते हैं, जिसको देखकर एमसी कहने लगता है कि वाओ, मैंने इस फॉर्मेशन की
और इस फॉर्मेशन की आई और इसकी इंस्क्रिप्शन दोनों ही चेंज कर दी है। अगर तुम वाकई में इसे वापस से ठीक नहीं कर पाओगे तो जितने भी नॉन स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, जितने भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं, उनमें से कोई भी यहाँ से जिंदा लौट कर नहीं जा पाएगा। और अगर इन स्टूडेंट्स के साथ कुछ भी हो गया तो तुम क्वीन चार्जर सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारे सर पर जाएगी और कोई भी यहाँ से आजाद नहीं बच पाएगा। चलो देखते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पर कितनी देर तक टिक पाओगे मेरे सामने, और तुम क्या ही उखाड़ पाओगे मेरा, वो भी देखते हैं। और उसके बाद हमारा एमपी तुरंत वहां से गायब हो जाता है, जिसको देखकर आसपास के सभी लोग सरप्राइज होते हैं, कहने लगते हैं कि हॉली क्रैप, आखिर ये बंदा इतनी आसानी से इस फॉर्मेशन से बाहर कैसे निकल गया, इम्पॉसिबल। आखिरकार कोई भी इसको बिना फॉर्मेशन को तोड़े हुए बाहर नहीं जा सकता। दूसरी तरफ अपने कांगलान एकेडमी के एंट्रेंस पर दिखाया जाता है, जो कि फॉर्मेशन का दूसरा हिस्सा निकलने का। यहाँ पर डीन को कुछ अजीब लगता है और कहने लगता है कि यहाँ पर क्या होने में लगा हुआ है, इस ईयर का जो असेसमेंट है उसके साथ कोई भी अभी तक यहाँ से बाहर नहीं आया। जिसे देखकर जो प्रिंसिपल काफी खुश होता है, उससे कहने लगता है कि ये काफी अजीब बात है कि जो 9 बाइंड सोल कंफ्यूजिंग फॉर्मेशन है वो ये किंगटन को टारगेट करती है, तो बाकी के लोगों को तो बाहर आ जाना चाहिए था। तो आखिरकार बाकी लोग बाहर क्यों नहीं आए? तभी हमें उसमें से किसी को बाहर आते हुए दिखाया जाता है फॉर्मेशन में से, और पता चलता है कि इसमें से बाहर निकलने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं हमारा एमसी है, जिसको देखकर वो डेमोनिक बीटियान काफी खुश होता है और कहने लगता है कि फाइनली तुम बाहर आ चुके हो। जिसको देखकर प्रिंसिपल शॉक होता है और उससे कहने लगता है कि ये किम्तियान तुम कैसे आ गए बाहर। जिसको देखकर वहां के जो टीचर्स होते हैं वो भी शॉक होते हैं और उससे कहने लगते हैं क्या ये वाकई में ये जीन फेंग का बेटा नहीं है क्या, ये किंगतियान? ये तो वाकई में अनबिलीवेबल है। मुझे इस बात पर भरोसा नहीं होता कि सबसे पहले बाहर निकलने वाला ये स्टूडेंट है। क्या वाकई के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हालत इससे भी इतनी ज्यादा खराब है क्या? जहाँ पर एमसी उससे क्या लगता है कि तुम चार्जियन, तुम मुझे देखकर इतना सरप्राइज क्यों लग रहे हो? लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर और भी ऐसी चीजें हैं जो आने वाली है। जिसको देखकर वो काफी शॉक हो जाता है और उससे पूछने लगता है कि अब तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो? आखिरकार जो 9 बैंड सोल कंफ्यूजिंग फॉर्मेशन है वो म्यूटेट कैसे हो सकती है यहाँ पर, और पूरी तरीके से बदल कैसे सकती है? जिसको देखकर डीन उसे बताता है कि ये म्यूटेशन नहीं है बल्कि में इस फॉर्मेशन को अपग्रेड कर दिया जा चुका है। जिसको देखकर वो शॉक हो जाता है और दूसरे टीचर उससे पूछने लगता है कि फॉर्मेशन अपग्रेड कैसे हो सकती है। तो एमसी उसे एक्सप्लेन करते हुए बताने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही समझा। आखिरकार कोई बंदा मुझे मरा हुआ देखना चाहता था तो मैंने भी इस फॉर्मेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है, और फ्रेंडली रिमाइंडर में देना चाहता हूँ कि अगर तुमने इस फॉर्मेशन को जल्द से जल्द नहीं तोड़ा तो जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस असेसमेंट में वो सभी के सभी लोग इसमें हमेशा हमेशा के लिए ट्रैप्ड हो जाएंगे, और यहाँ पर जो बिग फैमिलीज के बच्चे हैं वो भी अंदर मौजूद है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? अगर वह लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल पाए तो जो कांगलान एकेडमी है उसे बहुत ही बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा, अंजाम का। ये देखकर इस प्रिंसिपल को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और बाकी के टीचर देखकर भी शॉक होते हैं और उससे क्या लगता है कि ये जो बच्चा अपग्रेड करने में कामयाब रहा 9 बैंड सोल कंफ्यूजन फॉर्मेशन को, वो भी इतनी आसानी से, इम्पॉसिबल। लेकिन तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ तक कि जो ओल्ड प्रिंसिपल्स हैं वो भी झूठ नहीं बोलेंगे ना हमसे, मुझे लगता है सही कह रहा है वो। तो प्रिंसिपल आकर उससे कहने लगता है कि ये इम्तिहान जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, मुझे नहीं पता कि अगर कर तुम बाहर कैसे आने में कामयाब रहे, लेकिन तुम मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो और तुम्हारी जो ट्रिक्स है मैं अभी उन्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और इस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है उसे तोड़ने के लिए तो पता चलता है कि वो पहली बात तो अंदर ही नहीं जा सकता तोड़ने के लिए, और काफी शॉक हो जाता है। तो एमसी बताने लगता है कि जरा एक मिनट को, अगर तुम इस तरीके से कंटिन्यू करते रहे तो मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर कुछ उखाड़ ही पाओगे इस फॉर्मेशन का। और तो ये फॉर्मेशन का रिकॉल उस बंदे को पड़ता है और एक जोरदार पंच इसके प्रिंसिपल के चेहरे पर पड़ता है, जिससे कि वो प्रिंसिपल बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरने लगता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। सभी लोग उसको देखकर कंफ्यूज जाते हैं और कहने लगते हैं कि इम्पॉसिबल, आखिरकार तुम्हारी जो फॉर्मेशन स्किल्स हैं वो इतनी ज्यादा हाई कैसे हो सकती है, तुम मुझे ये बताओ। तो एमसी बताता है कि तुम अभी तक कन्विंस नहीं हुए हो, तुम मुझे फिर से ट्राई करना चाहते हो, और इसे काफी गुस्सा आने लगती है प्रिंसिपल को। जहाँ पर जो बताता है ये जो स्टूडेंट्स हैं वो कोई ऑर्डिनरी बंदे नहीं है अंदर, और अगर तुमने जल्द से जल्द फॉर्मेशन को अनलॉक नहीं किया और इन्हें बाहर नहीं आने दिया तो तुम्हारे लिए अंजाम बुरा होगा। अगर इनमें से किसी को भी कुछ भी हो गया तो इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तुम्हारे सर पर आ जाएगी और तुम्हें इसे सहन नहीं कर पाओगे। तो एमसी उसे बताता है कि इससे मेरा क्या लेने देना है, ये फॉर्मेशन तुमने सेट की है और कोई भी इस बात पर भरोसा नहीं करेगा कि मैं इस फॉर्मेशन को चेंज कर सकता हूँ, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है कि मैं इस फॉर्मेशन को अनलॉक कर दूं जब तक तुम घुटनों के बल झुक कर मुझसे माफी नहीं मांग लेते इसे अनलॉक करने के लिए। ये देखकर इसे काफी गुस्सा आती है और कहने लगता है कि डैम इट, ये बंदा क्लियरली यहाँ पर मुझे ह्यूमिलेट करने के लिए आया हुआ है और मेरी बेइज्जती करने के लिए आया है। अच्छा ठीक है, अब जबकि ये फॉर्मेशन को मैं यहाँ पर नहीं तोड़ सकता और फॉर्मेशन में तुम्हें नहीं हरा सकता, तो वो तुरंत जाकर एमसी से घुटने के बाद टिक कर माफी मांगते हैं। उससे क्या लगता है कि मैं गलत था, प्लीज इस फॉर्मेशन को अनलॉक कर दो। और मन ही मन में कहने लगता है कि जो रियल मैन है वो जानता है कि कब उसे बैंड होना चाहिए और कब उसे टॉल खड़ा होना चाहिए, मतलब सीधे छाती तान के, चाहे कुछ भी हो जाए इस मैं इसे जाने देता हूँ, लेकिन नेक्स्ट असेसमेंट में मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचेगा। इसको इस तरीके से माफी मांगते हो बाकी टीचर देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं और उससे कहने लगते हैं ओ माय गॉड, प्रिंसिपल क्वीन वाकई में किसी से माफी मांगने में लगी है। तो एमसी उसके पास आकर कहने लगता है कि प्रिंसिपल क्वीन, अब जबकि तुम वाकई में अपने सर को झुकाकर मुझसे माफी मांग रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, अब मैं इसे फॉर्मेशन को तोड़ देता हूँ और हाथ रखता
और उस फॉर्मेशन को आजाद कर देता है और उससे कहने लगता है कि अगर तुमने फ्यूचर में मुझे इस तरह की डिसरेस्पेक्ट की मेरी वापस से, तो मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे इस माफी से नहीं काम चलने वाला अगली बार। जहाँ पर ये गुस्से के अलावा कुछ भी नहीं कर पाता और कहने लगता है कि बच्चे तुम बस यहाँ पर इंतजार करो। और जैसे ही वो फॉर्मेशन टूटती है, वहां से अपग्रेड टूटता है, तो वहां पर सारे स्टूडेंट्स बाहर आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि वाह, हम लोग फाइनली बाहर आ चुके हैं। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम लोग इतनी आसानी से पार भी कर पाएंगे। जो हेवंस है वो सभी एग्जिट को सील नहीं करता। प्रिंसिपल काफी गुस्से मूड में लगता है और वहां से जाते हुए कहने लगता है कि जाओ और जितने भी कांगलान वैली की जो एंट्रेंस है उसे उन्हें सभी की तरफ उन्हें गाइड कर वहां पर ले जाओ। जो सेकंड राउंड का जो असेसमेंट है वो आधे घंटे बाद चालू होने वाला है। तभी आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। कई लोग वहां पर आसपास खड़े होते हैं और एमसी भी वहां पर खड़े होकर इंतजार करता है और कह रहा होता है कि जो ऑफिशियल असेसमेंट है वो फाइनली स्टार्ट होने वाला है। वाइफ तुम बस मेरी इंतजार करो, तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पर आने वाला है जल्दी तुम्हारे पास। उन्हीं में से ये बंदा उसे घूर घूर कर देख रहा है जिसका नाम म्याओ चोंग है और उसको देखकर कह रहा होता है, ये किंग त्युआन, तुम फाइनली यहाँ पर मुझे मिल चुके हो। जहाँ पर ये प्रिंसिपल अनाउंस करता है और उससे क्या लगता है कि सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे यूजुअल रूल्स के हिसाब से जो फर्स्ट 10 एंटर कर पाएंगे इस कांगलान वैली में और जो हंट करेंगे डिमोनिक बीस्ट को, वही आगे पास हो पाएंगे। लेकिन इस बार का जो कंपटीशन है वो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि कुछ लोग हैं वो यहाँ पर अपने फादर के कनेक्शन का इस्तेमाल कर अकेडमी में आने की कोशिश करने में लगे हुए, वो भी बैकडोर का इस्तेमाल करके, और अटेम्प्ट कर रहे हैं अकेडमी का प्रिंसिपल बनने के लिए। इसलिए मैंने यहाँ पर फॉर्मेशन असेसमेंट को इंक्रीज किया था, उसकी डिफिकल्टी को, जिसे देखकर साफ साफ पता चलता है कि ये एमसी को टारगेट करना चाहता है। सभी लोग कह रहे होते हैं कि यहाँ पर बैकडोर से आना कितनी ज्यादा शेमफुल वाली बात है, लेकिन हमें उस बंदे को जल्द से जल्द ढूंढना होगा और उसको सबक सिखाना पड़ेगा। तो एमसी को ये देखकर कह समझ जाता है और कहने लगता है कि ये बंदा यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी, इस मौके का फायदा उठा रहा था ताकि वो मुझे क्रिटिसाइज कर सके। यहाँ पर डीन कुछ नहीं कहता और कहने लगता है ये चाइल्ड है वो अभी भी इतनी ज्यादा पब्लिक ह्यूमिलेशन में कितना ज्यादा शांत है, इसका टेम्परमेंट इतना बुरा भी नहीं है, क्या ये वाकई में इस टेस्ट को पास कर पाएगा। तभी एक बंदा एमसी के पास आकर उससे कहने लगता है कि ब्रदर, तुम्हें देखकर लगता है कि जो प्रिंसिपल है वो तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। बिल्कुल सही कहा ना मैंने, तुमने वाकई में ऑलरेडी पब्लिक का जो गुस्सा है अपनी तरफ खींच लिया। आखिरकार तुम यहाँ पर मुझे थोड़ा पैसा क्यों नहीं देते हो, फिर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हूँ इस पूरे पूरे ट्रायल में। भला ही मैं इतना ज्यादा तुम इतने ज्यादा प्रोफिशिएंट हो इस फॉर्मेशन में, लेकिन तुम बस एक फर्स्ट ग्रेड के मर्डर के साथ यहाँ पर आए हो। तुम्हारी मार्शल पावर्स काफी ज्यादा कमजोर है। लेकिन हमारा एमसी इस बंदे के ऑफर को तुरंत रिजेक्ट कर देता है, जिसको देखकर ये पूरी तरह से शॉक और कंफ्यूज होता है, समझ नहीं पा रहा था क्या चल रहा है। दूसरा प्रिंसिपल सभी को बताता है और कहने लगता है कि बिना किसी दिक्कत के और बिना किसी वेट के हम लोग यहाँ पर अनाउंस करते हैं जो रूल्स हैं सेकंड राउंड के असेसमेंट के। जैसे तुम इस कांगलान वैली में एंटर करोगे तो जितने भी स्टूडेंट है वो डिमोनिक बीस्ट को मार सकते हैं और पॉइंट कमा सकते हैं। आखिरकार जो टॉप 30 स्टूडेंट्स होंगे जो कि जिनके पास सबसे ज्यादा पॉइंट्स मौजूद होंगे वो एंटर कर सकते हैं नेक्स्ट राउंड में, और 1 पॉइंट मिलेगा तुम्हें फर्स्ट रैंक डिमन बीस्ट को मारने के लिए, 2 पॉइंट मिलेंगे सेकंड रैंक, एंड इस तरीके से आगे बढ़ते रहेगी कहानी। क्या तुम्हें मेरी बात ठीक से समझ में आ चुकी है? तभी सभी स्टूडेंट चिल्लाते हैं जी बॉस, आई मीन जी प्रिंसिपल समझ में आ चुकी है। जहाँ पर इसकी खुशी का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर लग रही है और क्या लगता है कि अच्छी बात है। और सभी लोग असेसमेंट देने के लिए जा रहे होते हैं और कहने लगते हैं सेकंड राउंड की जो असाइनमेंट है या फिर असेसमेंट है वो यहाँ पर चालू हो चुका है, चार्ज करो, फर्स्ट प्लेस तो मेरा ही है। यहाँ पर हमारा एमसी अपने काम के लिए निकलता है तो प्रिंसिपल की पूरी टीम की नजर उसी पर होती है और कह रहे होते हैं कि जो अरेंजमेंट हमने की थी वो कैसी गई। तो दूसरा बंदा बताता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है प्रिंसिपल, जो ट्रैप्स थे हमने ऑलरेडी वहां पर एडवांस में सेट कर रखे हुए हैं। हमें ये लगता है कि जो ये किंग है वो उन बीस्ट हॉर्ड से बचकर निकलने में कामयाब रहेगा। और जब हमारा एमसी वहां से गुजरने में लगा हुआ होता है तभी वो कुछ नोटिस करता है, कुछ लोग उस पर नजर बनाकर रखे हुए हैं और तभी उनमें से एक बंदा एक बोतल खोलता है। उस बोतल में से एक अजीब तरीके की स्मेल आती है और उस स्मेल से जितने भी आसपास के छोटे डिमोनिक बीस्ट होते हैं वो अट्रैक्ट होना चालू हो जाते हैं और काफी खुश नजर आ रहा होता है और कहने लगता है कम ऑन लिटिल बंस, तुम्हें एक्सपीरियंस तो करना ही पड़ेगा इस डिमोनिक बीस्ट की ब्रूटलिटी को, आखिरकार कितने खतरनाक है ये। और तभी कई सारे वुल्फ डीमन हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ आ जाते हैं, जिसको देखकर दूसरा बंदा कहने लगता है कि मैं तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें गार्ड करूंगा, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। एमसी बताता है कि मुझे तुम्हारी गार्डिंग या प्रोटेक्शन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। तो बताता है कि हम यहाँ पर एक ही रास्ते पर जाने में लगे हैं और कुछ नहीं। और मनी मन में सोचकर कह रहा होता है ये बंदा कि ये किंग दान है वो फॉर्मेशन को ब्रेक कर सकता है, वो भी एक साथ बैक टू बैक चारों के चारों ही। डेफिनेटली इसके पास कोई ना कोई सीक्रेट जरूर होगा, अगर मैं इसे फॉलो करता हूँ तो शायद मुझे कुछ बेनिफिट्स मिल जाएंगे। तभी कई सारे लोगों के सामने वहां पर डिमोनिक बीस्ट आते हैं और वो नोटिस कर लेते हैं और घबरा जाता है ये बंदा। उनमें से एक डिमोनिक बीस्ट जैसे ही उस बंदे को खाने वाला होता है और तुरंत वो डिमोनिक बीस्ट उसके चेहरे को पकड़ता है और जमीन पे दे मारता है, पट्टा से हेडशॉट। और इतना ही नहीं, वहां पर कई सारे डिमोनिक बीस्ट आते हैं और कई सारे लोगों को घेर लेते हैं और एमसी की टीम आती है वहां पर, वो कुछ भी चिंता नहीं करती उन्हें और उसको देखकर कहने लगता है ये डिमोनिक बीस्ट वाकई में बहुत ज्यादा जल्दी नहीं आ चुके यहाँ पर, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तभी एमसी चारों तरफ नजर घुमाकर देखता है और वो पहचान लेता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इनका जो अपीयरेंस है वो ऑर्डिनरी तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कोई जबरदस्ती बुलाया गया है। और ये दूसरा बंदा कंफ्यूज होता है, उससे पूछता है कि ये क्या चल रहा है, यहाँ पर इतने ज्यादा क्यों आ चुके हैं डिमोनिक बीस्ट। डिमोनिक बीस्ट के चारों तरफ से हमारे एमसी को घेर लिया जा चुका है और वो सिर्फ इस स्मेल का पीछा कर रहे होते हैं ताकि वो हमारे एमसी पर अटैक कर सके। और जैसे एक साथ वो अटैक करने के लिए कूद जाते हैं तो वो काफी शॉक होता है दूसरा बंदा और पूछने लगता है कि ये इस तरीके से हम पर क्यों अटैक कर रहे हैं, समझ नहीं आया।
लेकिन फिर भी ये बंदा काफी पावरफुल है और बिना किसी दिक्कत के उनको एक एक करके मारना जारी रखता है और हमसे पूछने लगता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो पहले, सबसे पहले ब्रदर, मैं यहाँ पर उन सभी को रोक कर रखूंगा, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा और जिंदा निकलना पड़ेगा, वरना हम लोग यहाँ से बच नहीं पाएंगे। और हमारे एमसी को अभी भी प्रोटेक्ट कर रहा है ये बंदा, से अंदाजा भी नहीं है कि ये कितना पावरफुल है। प्रोटेक्ट करते करते वो काफी थक जाता है, उनमें से एक डिमोनिक बीस्ट उसकी तरफ आता है और सीधे जाकर एक ही झटके में उसे हरा देता है, एक झट। और तभी पता चलता है कि ये बंदा सीधे जाकर पेड़ में जाकर धंस जाता है। तो एमसी उसे देखकर कहने लगता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, तुम इतने रेकलेस क्यों होने में लगे हुए हो। तभी जहाँ पर वो यान उसे देखकर काफी खुश होते हैं, उससे क्या लगता है कि इतना ज्यादा मीट का बड़ा पीस, मजा आ गया अब तो वो बताता है कि अगर तुम्हें पता है कि जो डीमंस काफी पावरफुल है तो मैं यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, तुम कितना रेकलेस हो, तुम्हें निकलना चाहिए यहाँ से। तभी कई सारे डेमोनिक बीस्ट हम उस बंदे पर वापस से अटैक करने के लिए कूद पड़ते हैं। इसके यहाँ पर पसीने छूट चुके हैं कि अब इसे कौन बचाएगा। तभी एक उड़ता हुआ पावरफुल अटैक आता है उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए और वहीं पर सभी के सभी लोग मारे जाते हैं, सारे के सारे। और पता चलता है कि यहाँ पर जो जान अब इतना पावरफुल है कि एक ही झटके में उस डिमोनिक बीस्ट को मारकर वहीं पर खाना चालू कर देता है, जिसको देखकर वो कंफ्यूज होता है और पूछने लगता है कि आखिरकार ये क्या चीज है, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि एक कोई ऐसी भी चीज मौजूद होगी। यहाँ पर यान काफी इंजॉय करता है अपने खाने को और कहने लगता है ये कितना डिलीशियस फूड है, मजा आ गया। और जैसे ही वो उनका मैजिक स्टोन मिलता है तो वो उस मैजिक स्टोन को खाने लगता है और जैसे ही उस मैजिक स्टोन को खाता है तो इस यान को काफी मजा आता है और कंफर्टेबल महसूस करता है उसे खाने के बाद। जहाँ पर ये बंदा उससे पूछ लगता है कि ये बंदा वाकई में ये बीस्ट तुम्हारा पेट है, तो एमसी समझाता है उससे, क्या लगता है कि तुम, मुझे लगता तो ऐसा ही है, लेकिन जहां तक मुझे सबसे पहले पता है इस तरीके से मैं इसे खाने में देखने में लगा हुआ हूँ वो काफी अच्छा ही लग रहा तुम्हें, लेकिन फिर भी अब क्या ही कर सकते हैं, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ इसे इस तरीके से। तभी और भी द डिमोनिक बुल अटैक करने के लिए आ जाते हैं और इस ड्रैगन को, आई मीन इस यान को घंटा फर्क नहीं पड़ता और क्या लगता है कि कितना डिलीशियस है, वेरी डिलीशियस, मजा आ गया भाई। और कई सारे वुल्फ उस पर चारों तरफ से कूद पड़ते हैं और पहाड़ से चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन इसे देखकर जब बंदा घबराते है उससे कहने लगता है कि हे, तुम्हारा जो पेट है उसे गैंगअप कर लिया जा चुका है, क्या तुम वाकई में इसके बारे में चिंता नहीं कर रहे हो। तो एमसी बताता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वे सभी के सभी लोग सिर्फ फर्स्ट और सेकंड रेट के रैंक के डिमंस हैं और वो हमारा मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तभी उन सभी के सभी वुल्फ में से एक अजीत की रोशनी निकलती है और पता चलता है कि जो यान है, ड्रैगन यान, वो एक झटके में बहुत बड़ा हो जाता है और सभी के सभी जो बीस्ट है डिमोनिक वुल्फ मारे जाते हैं, जिसे देखकर ये शॉक होते हो, कहने लगता है कि हॉली शिट, इतना स्ट्रॉन्ग प्रेशर कहाँ से आ रहा है, आखिरकार ये डिमोनिक बीस्ट है तो है क्या चीज। जब वो देखता है कि सारे के सारे डिमोनिक बीस्ट ऑलरेडी मारे जा चुके डिमोनिक वुल्फ, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। दूसरी तरफ ज्ञान बड़ा एंजॉय कर रहा है अपने फूड को और उसके साथ साथ उनके क्रिस्टल्स है उन्हें भी, लेकिन जैसे वो उन क्रिस्टल को खाने वाला होता है तभी हमारा एमसी आकर तुरंत उस क्रिस्टल को छुड़ा लेता है, जिसको देखकर वो ड्रैगन कंफ्यूज। तो एमसी बताता है कि जो डीमन क्रिस्टल्स है वो पॉइंटलेस है हमारे लिए, पॉइंट्स है इस असेसमेंट को पास करने के लिए, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा जैसे वो कैलकुलेट हो जाएंगे सारे के सारे। जहां पर उसे गुस्सा आती है कहने लगता है कि सारा काम मैंने किया और बेनिफिट तुम उठा रहे हो। तो एमसी बताता है कि तुम इतने फॉर्मल क्यों होने में लगे हुए हो, तुम आखिरकार मेरे हो और मेरी चीज अभी भी मेरी है और मेरी चीज तुम्हारी भी है। खैर तुम्हारी नहीं, मतलब मेरी चीज मेरी ही है, मैं बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, तुम्हें देखो तुम कितना गुस्सा लग रहे हो। दूसरा बंदा से देखकर काफी कंफ्यूज शॉक होते, कहने लगता है कि ये कितना ऑसम है, ये एक्चुअली में इतना पावरफुल पेट को रेज करने में कामयाब रहा, ये गाय डेफिनेटली कुछ ना कुछ अपनी स्ट्रेंथ को छुपाने में लगा हुआ है। जहां पर वो सभी को अपने रिंग में डालते हुए कहने लगता है कि इस डिमेंस की कीमत कुछ ना कुछ तो अच्छी है और पॉइंट्स हमें मिल ही जाएंगे। यान, तुम वाकई में मेरे लक्की स्टार हो, मानना पड़ेगा। तभी यान कहने लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर इस तरीके से कहने में लगे हुए हो, जब तुम मेरा ही सामान मुझे लूटने में लगी हो तुम में बाकी हिम्मत आ गई है। सारे सभी जो क्रिस्टल्स होते हैं वो सभी को वो एब्जॉर्ब कर लेता है अपनी रिंग में और सारे के सारे जैसे वो रिंग में चले जाते हैं तभी कुछ लोग आते हैं और उनको घूरने लगते हैं और हमारा एमसी समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। तभी उनमें से एक बंदा एमसी को देखकर कहने लगता है कि जो प्रिंसिपल कौन है, उन्होंने कहा था कि हम लोग जैसे ही इस ये इम्तिहान को यहाँ पर मारने में कामयाब रहे तो हम डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं कंगना अकेडमी में बिना किसी दिक्कत के। जो पैट है इस ये इम्तिहान के पास वो वाकई में स्ट्रॉन्ग है, हम थोड़ा इंतजार करना चाहिए। तभी एक बंदा स्क्रोल निकालता है और कहने लगता है कि हमें वाकई में अगर डीमन से निपटना है इस बार तो मुझे लगता है कि मैं जो बीस्ट कंफ्यूजिंग स्मोक लेकर आया हुआ हूँ मेरे क्लैन का, वो काम आ सकता है। जब तक हम इसको थ्रो कर देंगे बीस्ट कंफ्यूजिंग स्मोक को, वो फिफ्थ रैंक के डिमोनिक बीस्ट को भी इंस्टेंटली बेहोश कर सकता है। तुम बस मेरा इंतजार करो और इसको मजे देखो। और वो तुरंत उस बोतल को निकालकर एमसी की तरफ थ्रो कर देता है और उसके अंदर का जो धुआं है वो चारों तरफ फैलने लगता है, जिसको देखकर एमसी का अनकंफर्टेबल महसूस करता है और कहने लगता है कि ये क्या चीज है और ये स्मेल कहाँ से आने में लगी है, ये कुछ जानी पहचानी लग रही है। और स्मोक डालने के बाद वह सभी के सभी लोग एक साथ मिलकर हमारे एमसी पर अटैक कर देते हैं और सोचे लगता है कि वो इतनी आसानी से उस हराने में कामयाब रहेंगे। हमारा एमसी चारों तरफ से धुएं से घिर चुका है, लेकिन तभी अचानक से पता चलता है कि वो सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा दूर दूर को गिरने लगते हैं स्मोक से। वो समझ भी नहीं पा रहे होते कि आखिरकार ये सब उनके साथ चल क्या रहा है और वो कंफ्यूज होता है एमसी और उनसे कहने लगता है कि वाकई मेरे पास इतने ज्यादा दुश्मन मौजूद है, आखिरकार यहाँ पर जो परेशानी है मुझे ढूंढती ढूंढती मेरे पास कैसे आ जाती है। जब इसका साथ ये सब देखता है तो कंफ्यूज हो जाता है और क्या लगता है ये इम्पॉसिबल है, ये बंदा एक्चुअली में काउंटर अटैक कर सकता है मेरे विल्डरिंग स्मोक को, बेविल्डरिंग स्मोक को। भाई ये तो शॉकिंग न्यूज है मेरे लिए, जल्दी जल्दी मुझे यहाँ से बचकर निकलना पड़ेगा। मैं वाकई में बहुत केयरलेस था। आखिरकार जो क्वीन चाओजेन है उसने कहा था ये इम्तिहान है उसके पास फर्स्ट ग्रेड मार्डिन्स है, लेकिन इसकी पावर देखकर बिल्कुल भी फर्स्ट ग्रेड मार्डिन की बिल्कुल भी नहीं लगती। एम्स तरह से नोटिस करता है और कहने लगता है कि अच्छा तो तुम बचकर भागना चाहते हो यहाँ से,
लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं हुआ हूँ। तुम मुझसे बचकर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। तुम तो बेटे मेरे चंगुल में फंस चुके हो। ये समझ जाता है कि मुझे इसके द्वारा ऑलरेडी ट्रैक कर लिया जा चुका है और अजीब से कुछ सामने नोटिस करता है तो उसे देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके सामने एक बंदा अचानक से आ जाता है और उसे देखकर वो कंफ्यूज होता है और समझ नहीं पा रहा होता कि ये सब क्या चल रहा है उसके साथ, और डायरेक्टली उससे पूछ पड़ता है कि आखिरकार तुम हो कौन और तुम इस तरीके से ब्लॉक क्यों कर रहे हो मेरे रास्ते को। तभी सामने वाला बंदा इसके सर पर अपना हाथ रखता है, जिसको देखकर उसे कुछ अजीब सी फीलिंग आती है और पता चलता है कि ये सिर्फ एक ही झटके में एक टच करता है इसके हाथों में और ये बंदा सीधे जाकर जमीन में घुस जाता है और मर जाता है। लेकिन जैसे ही वो हमारा एमसी सब कुछ देखता है तो वो कंफ्यूज होता है। सभी लोग देखकर उसे कंफ्यूज होते हैं और कहने लगता है कि ये बंदा है कौन, इसकी हिम्मत कैसी हुई किसी को इस कंपटीशन के दौरान मारने की। मुझे नहीं पता कि ये कौन है, लेकिन मानना पड़ेगा ये बंदे के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और उसको तो देखो, ये बंदा ये किंगतियान नहीं है कि जो टारगेट किया जा रहा है इस बंदे के द्वारा। ये बंदा काफी खुश होता है इसको देखकर और कहने लगता है कि ये किंगतियान हम लोग फाइनली यहाँ पर मिल चुके हैं और ऑबिडेंटली अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लो। तभी ये देखकर हमारा एमसी उससे पूछने लगता है कि तुम कौन हो, क्या हम लोग पहले मिल चुके हैं। लेकिन तभी ये सामने वाला बंदा, इसका दुश्मन एमसी का, वो मुस्कुराने लगता है और बताने लगता है कि मैं हेवंस का लॉर्ड हूँ। अब तुम्हें यहाँ पर मैं मारने के लिए यानी कि पनिशमेंट देने के लिए आया हूँ। और अपने सबसे पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करता है। लेकिन एमसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो उसकी पावरफुल अटैक को अपने हाथों से बिना किसी दिक्कत के रोक लेता है और उससे कहने लगता है कि ओह तो अच्छा ये तुम हो। और तभी वो जोर से, बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाता है, जिससे कि वहां की जो आपस के दोनों के वेपन्स है वो बहुत ज्यादा जोर से टकराते हैं और उसकी जो स्वॉर्ड है वो वहीं पर टूट टूट के चूर चूर हो जाती है। हमारा एमसी वाकई में पावरफुल है और उससे कहने लगता है कि तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था बदला लेने के लिए। और जब वो स्वॉर्ड टूटती है तो वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और तभी हमारा एमसी इस मौके का फायदा उठाते हुए उस पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है और उससे कहने लगता है जो लास्ट एरो तुमने मुझ पे जो शूट किया था ना, अब उसका बदला मैं तुमसे लेने के लिए आ चुका हूँ। जैसे वो अपने पंच को थ्रो करता है उस बंदे की तरफ, तो वो बंदा उसके अटैक को रोकने के लिए अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है, जिसको देखकर ये कहने लगता है कि तुम वाकई में बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो हो चुके हो। लेकिन एमसी यहीं पर नहीं रुकता और वो वापस से इधर उधर देखता है, उस पर अटैक करने का मौका ढूंढता है, लेकिन इससे गुस्सा आती है और कहने लगता है कि तुमने मुझे वाकई में गुस्सा दिला दिया, अब तुम मारे जाओ मेरे हाथों से। और एक पोर्टल जैसा वहां पर खुल जाता है या फिर ब्लैक होल जैसा, वो सभी कुछ चीजों को एब्जॉर्ब करने लगती है, जिसको देखकर आसपास के स्टूडेंट काफी शॉक होते हैं। उससे कहने लगते हैं कि इतनी ज्यादा स्वॉर्ड एनर्जी पावरफुल आने में लगी हुई है, स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड एनर्जी, क्या ये नेसेसरी है वाकई में इस तरीके से वेस्ट करने के लिए, और तुम बस उससे पंगे लेना चाहते हो, हमारे बारे में क्या, हम मर जाएंगे ऐसे तो। जैसे ही वो अटैक हमारे एमसी की तरफ जाता है तो एमसी कुछ भी नहीं करता, बस घूरता है और घूरते घूरते सीधे अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक टेक्निक को बाहर बुलाता है उसे मारने के लिए। अपनी पावरफुल पंच टेक्निक जो अभी इसने सीखी हुई है वो अपनी स्वॉर्ड टेक्निक को मिलाने के बाद, और एक बहुत ही बड़ी इमेज बन जाती है उसके पीठ के पीछे। और जैसे ही वो थ्रो करता है उसकी अटैक पावर इतनी ज्यादा होती है कि ये बहुत दूर जाकर गिरता है। कंफ्यूज होते क्या लगता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। क्लियरली देखा जाए तो इसकी कल्टीवेशन ज्यादा नहीं है, लेकिन ये इतनी ज्यादा पावरफुल स्ट्रेंथ को कैसे रिलीज कर पा रहा है। डैमिट, अगर ये वाकई में इस अवतार के लिए नहीं होता कि ये इतना ज्यादा कमजोर है और मुझे रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया था रूल्स के लिए इस लो लेवल वर्ल्ड के, वरना मैं इसे कब तक मार चुका होता सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्राइक में। तभी हमारा एमसी भी वापस से अटैक करने के लिए इस पर कूद पड़ता है, लेकिन वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है और अपने आप को बचाने के लिए आगे आता है। दोनों की फाइट काफी घमासान होने लगती है, वो एक दूसरे के साइड फाइट करते हैं, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एमसी की तो बात ही अलग है, वो ओवर पावर्ड एक तरीके से। और फाइनली मूव जैसे दोनों का टकराता है तो एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है इन दोनों के बीच में। और तभी हमारा एमसी इस मौके का फायदा उठाकर अपनी माइंड टेक्निक का यूज करता है ताकि वो उस बंदे के दिमाग में घुस सके और एक जोरदार पंच मारता है जैसे ही उसे मौका मिलता है इस बंदे के चेहरे पर, जिससे कि ये बंदा बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरने लगता है। जहां पर दूसरी तरफ हमारा एमसी की फाइट से घमासान चल रही होती है, इसकी मार खाता है ये बंदा और एक पेड़ से जाकर टकराकर इसका स्वाहा हो जाता है। जब बाकी के लोग इसे देखते हैं तो काफी शॉक होते हैं, कहने लगता है कि इस बंदे की जो कल्टीवेशन है वो एटलीस्ट वॉर गॉड रियलमी पर है, सही कहा ना, लेकिन जो ये किंग तिवान है उसे हरा कैसे सकता है, इनक्रेडिबल। तो एमसी से मारकर उससे कहने लगता है कि ये गाय वाकई में वही हेवंस के वे का लॉर्ड है क्या, इतना कमजोर क्यों है ये। इसकी फाइट को दूसरा बंदा दूर से देखने में लगा हुआ होता है, इसको देखकर कुछ ठीक इरादे नहीं लग रहा इसके, और तुरंत ये हमारा जो ड्रैगन है, लिटिल ड्रैगन, वो उसे नोटिस कर लेता है और कहने लगता है ये काफी अजीब बात है, मुझे ये जो ऑरा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक और बंदा यहाँ पर जिंदा बचा हुआ है आसपास। तो एमसी उसे बताने लगता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो रखी होगी, आखिरकार इसकी जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो इधर से शेडेड हो चुके हैं, ये कम्प्लीटली मारा जा चुका है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें पॉइंट्स भी तो अर्न करने हैं। तभी इसके मुंह से एक अजीब तरह की एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी सीधे जाकर उसी पेड़ के पीछे चली जाती है यहाँ पर कोई नोटिस कर रहा होता है, और वो बंदा सीधे आकर उसे पकड़ने में कामयाब रहता है उस विस्प को, और कहने लगता है कि मैंने इस बारे में उम्मीद भी नहीं की थी कि ये बंदा इतना स्ट्रांग होगा। इससे समझ में आता है कि हम डायरेक्टली इससे फाइट नहीं ले सकते, मेरे करंट अवतार की पावर से तो बिल्कुल भी नहीं। लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल तो जरूरी करना पड़ेगा, और पता चलता है कि ये तो कोई और नहीं बल्कि मैं दूसरा बोला 9 डिवाइन सन्स में से एक सन है, लॉन्ग फैंग है जिस बंदे का नाम। और बाकी की इस फॉर्मेशन के सेंटर में सभी लोग उस पर नजर रखा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि इस तरीके की एबिलिटीज हैं, ये जो बच्चा है यानी कि हमारा जो एमसी है, ये बंदा एक डिमोनिक बीस्ट को अपने आप को फॉलो कराने के लिए कैसे रेडी करवा सकता है। मैंने सुना है कि इसके पास एक प्रोटेक्शन है ये फैमिली की एंसेस्टर की, शायद ये बात सच ही होगी। अब हमें क्या करना चाहिए, अगर हमने इसे नहीं मारा तो जो प्रिंसिपल कोइन है वो डेफिनेटली हमें पनिश करने वाले हैं। लेकिन तभी वो पीछे कुछ नोटिस करते हैं अपने,
तभी पता चलता है कि ये जो बंदा है वो यहाँ पर आ चुका है उसके उनके पीछे अपनी स्वॉर्ड लेकर, और उन दोनों को वहीं टपका देता है और अपनी स्वॉर्ड रखकर उस फॉर्मेशन के सेंटर पर जाकर कहता है कि इतनी ज्यादा परेशानी वाली बात है, मैं ऑलमोस्ट मेरे हाथों को मुझे गंदा करना पड़ा। और तभी जो फॉर्मेशन का सेंटर है उसके साथ कुछ गड़बड़ करता है और क्या लगता है कि ये जो फॉर्मेशन आई है कांगलान वैली की, उसे बीस्ट को कंट्रोल करने के लिए रखा गया है। सही कहा ना मैंने? अगर वाकई में ऐसी बात है तो चलो थोड़ा और खेलते हैं, एक बहुत ही बड़ा गेम खेलते हैं कांगलान वैली के अंदर, जहाँ पर सभी लोग उस डिमोनिक बीस्ट से फाइट करने में लगे हुए होते हैं। हमारा एमसी भी अपने शिकार पर करता है और अपने पॉइंट्स बढ़ाने में लगा हुआ है, लेकिन तभी वो कुछ अजीब सा नोटिस करता है और उसे कुछ अच्छा फील नहीं होता और पूछने लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो चलने में लगा हुआ है। और जैसे ही जोर से चिल्लाने की आवाजें आती हैं तो कई सारे डिमोनिक बीस्ट एक ही रास्ते की तरफ भागने में लगे हुए हैं। सभी कंफ्यूज होते हैं, कहने लगता है कि सभी भागना चाहिए, ये डीमंस है वो बीस्ट पूरी तरीके से पागला जा चुके हैं और वो इधर उधर अटैक करने में लगे हुए हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? सभी लोग अपनी जान की भीख मांगते हैं और क्या लगता है जो डिमोनिक बीस्ट है वो म्यूटेट हो चुके हैं। अगर हम लोग यहाँ से नहीं भागे तो हम लोग काफी लेट हो जाएंगे और मारे जाएंगे। लेकिन एमसी कंफ्यूज होता है और कहने लगता है ये तो काफी अजीब बात है कि ये पार्ट भी असेसमेंट का एक हिस्सा है क्या? दूसरी तरफ यान को काफी ज्यादा मुंह में से पानी आता है और कह रहा था कि ये स्मेल काफी अच्छी आने में लगी है, मैं इन सबको खाना चाहता हूँ। दूसरी तरफ जो डिमोनिक बीस्ट होते हैं वो एमसी पर अटैक करने के लिए कूद पड़ते हैं पीछे से। और तो और इतना ही नहीं, हमारा एमसी उनके सर को पकड़ता है और दोनों को पकड़ने के बाद गोल गोल रानी कितना कितना पानी घुमा घुमा आसमान की तरफ दूर की तरफ फेंक देता है और कहने लगता है कि जाओ और मरो। और जैसे वो एक दीवार से टकराते हैं तो उनका स्वाहा हो जाता है, जिसको देखकर आसपास के स्टूडेंट शॉक होते हैं, कहने लगते हैं कि ये एक्चुअली में 3 डीमन बीस्ट से अकेला फाइट करने में लगा हुआ है जो कि म्यूटेटेड है। हॉली शिट, ये बंदा तो अमेजिंग है बहुत। एमसी कुछ नोटिस करता है और कहने लगता है कि ये नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है कांगलान एकेडमी में इस तरीके से बीस्ट कंट्रोल फॉर्मेशन को असेसमेंट में यूज करने के लिए, क्योंकि जो कांगलान एकेडमी है वो इस फॉर्मेशन को बीस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज करती है। लेकिन जो डिमोनिक बीस्ट थे वो जो म्यूटेटेड हो रखे हैं, मुझे इस बात का डर है अगर ये लोग खुले छोड़ दिए इन बीस्ट को तो यहाँ पर आधे से ज्यादा लोग जिंदा नहीं बच पाएंगे। तभी यहाँ पर उन डिमोनिक बीस्ट को दिखाया जाता है, वो अभी भी जिंदा रहते हैं और उनकी बॉडी में से एक अजीब तरीके की एनर्जी बाहर निकल पड़ती है, जिसको देखने के बाद वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है एमसी। और पता चलता है कि जो सर्किट डिमोनिक बीस्ट थे वो आपस में मर्ज होने के बाद बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर बना लेते हैं। और जैसे ही हमारे एमसी के सामने ये मॉन्स्टर आता है तो हमारा एमसी भी इसको देखकर काफी सरप्राइज हो जाता है और तुरंत वो मॉन्स्टर हमारे एमसी पर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कि एमसी दूर जाकर गिरता है। तो वो लोग देखकर इसे कहने लगते हैं कि मैं क्या वाकई में चीजें गलत देख रहा हूँ? जो 2 डिमोनिक बीस्ट है वो फ्यूज हो गए और टायर 4 के डिमोनिक बीस्ट बन चुके हैं। आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है ये सब? एमसी जब इसकी पावर महसूस करता है तो वो समझ जाता है कि जो डिमोनिक बीस्ट है सिर्फ मुझे टारगेट करने में लगा हुआ है। इससे देखकर पता चलता है कि ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ना चाहता, मुझे लगता है कि मुझे इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और यहाँ पर हमारा एमसी उस पर अटैक करने के लिए रेडी होता है और चारों तरफ से अपनी स्लैश करने लगता है, अपने पंचेस का इस्तेमाल कर रहा है किसी वेपन की तरह। लेकिन इस डिमोनिक बीस्ट को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, देखने में तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। ये देखकर वो कंफ्यूज होते हैं सभी लोग और क्या लगता है ये क्या चलने में लगा हुआ है? ये डिमोनिक बीस्ट है वो एक ही जगह पर क्यों खड़ा हुआ है? इसे कुछ भी क्यों नहीं हुआ? और ये इम्तिहान है ये वापस कहाँ पर जाने में लगा हुआ है? मुझे नहीं पता। आखिरकार जो अटैक था वो हमने देख ही नहीं पाया और मुझे लगता है कि कोई डैमेज करा ही नहीं है इस बंदे ने। और ये देखकर साफ साफ पता चलता है कि ये इसके डर के मारे इतनी फट गई थी कि ये कुछ कर भी नहीं पाया और मूव भी नहीं कर पा रहा। लेकिन पता चलता है कि हमारे एमजी का अटैक कितना पावरफुल होता है कि कुछ पंचेस में ही वो मांदा वहीं पर मारा जाता है। फिर भाई कहते हैं एक्टिंग तो देखो इसकी, कहते हैं रोला दिखा रहा है भाई और एमसी हमारा एमसी, जिसको देखकर सभी पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं कि यहाँ पर अभी भी क्या हुआ। तभी एमसी अनाउंस करता है और बताने लगता है कि मेरी बात ध्यान सुनो, जो बीस्ट कंट्रोल फॉर्मेशन है वो टूट चुकी है और जो डीमन बीस्ट है उन्हें अटैक करने के लिए वेव्स में आना चालू कर देंगे वो लोग, और हम लोग इस तरीके से अभी नहीं तो बाद में थक जाएंगे और मारे जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, अगर हम लोग इससे निकलना चाहते हैं तो हमें एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा और फाइट करनी पड़ेगी। जिसको देखकर कोई भी विश्वास नहीं करता और कहने लगता है कि तुम कहना चाहते हो कि जो डिमोनिक बीस्ट है वो माइंडलेस हो चुके हैं। आखिरकार तुम्हें इसके बारे में कैसे पता कि जो डिमोनिक बीस्ट की वेव से वो अटैक करने वाली है? तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैनिक फैलाने में लगे हुए हो। ये असेसमेंट है, यहाँ तक कि हम लोग एक साथ मिलकर फाइट भी करें ना तो भी हमारे जो पॉइंट्स हैं उन्हें कैलकुलेट किया जाएगा। तो तुम मुझे बताओ कि कैसे हमें वो पॉइंट्स मिलेंगे? तभी यहाँ पर एक बंदा नोटिस करते चिल्लाता है, कहने लगता है कि यहाँ पर एक और ग्रुप आ चुका है डिमोनिक बीस्ट का हम पर अटैक करने के लिए। और यहाँ पर कई सारे डिमोनिक बीस्ट आ जाते हैं रियली में अटैक करने के लिए, जिसे देखकर सबकी फट जाती है और कहने लगता है कि डैम इट, ये वाकई में एक बीस्ट और आ चुकी है। आखिरकार जो ये किंगटन कह रहा था वो बात सच है, जो डिमोनिक बीस्ट है वो वाकई में पागलों की तरह वेव्स में अटैक करने वाले हैं क्या? अब हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पर तो कई सारे डिमोनिक बीस्ट है, हम जिंदा नहीं बच सकते। तभी उनमें से एक बंदा बाहर निकलता है और क्या लगता है कि मेरी बात ध्यान सुनो, जहां पर मैं इस बात से एग्री होता हूँ जो ये किंगटन ने जो सजेशन दे रहा है उस बात से, अगर हम लोग सर्वाइव करना चाहते हैं तो हमें फोर्सेस ज्वाइन कर काम करना पड़ेगा। आखिरकार दूसरा बंदा पूछता है किस तरीके से ज्वाइन करना चाहिए हमने फोर्सेस को? अगर हम लोग इस डिमन बीस्ट को मार भी देते हैं तो यहाँ पर और भी आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा, मैं भी गिव अप करना चाहता हूँ इस असेसमेंट पर और मैं घर जाना चाहता हूँ जल्द से जल्द। इसको देखकर वो कहने लगता है कि जो रीजन है जो डिमन बीस्ट म्यूटेशन हो चुका है वो शायद इसलिए है क्योंकि किसी ने यहाँ पर जो बीस्ट कंट्रोल फॉर्मेशन है उसे एक्टिवेट
कर दिया है। और उसके बाद तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, मेरी कमांड को फॉलो करना है और मेरे लिए समय निकालना है उस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए। उसके बाद जितना भी पीडिसमेंट होगा वो नेचुरली रिजॉल्व हो जाएगा और हम यहाँ से निकल पाएंगे, बीस्ट भी खत्म हो जाएगी। ये बात सुनकर वो सभी कहने लगते कि हम लोग इस पर भरोसा क्यों करें, जहाँ पर वो बताता है कि ब्रदर्स तुम्हारे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं है। तुम सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें तो ये बात पता ही होगा कि आखिरकार तुमने ये क्यों की एबिलिटीज देखी होंगी, जो फॉर्मेशन ब्रेकिंग स्किल्स है इसकी कितने पावरफुल है और इजीली वो टायर 4 डीमंस को हरा सकता है। यहाँ पर कोई है इससे बढ़िया कैंडिडेट, क्रेडिबल बंदा जो कि मौजूद हो तो इसके अलावा तुम बता दो अगर हो तो। इसको देखकर सभी एग्री होते हैं और उससे कहने लगता है कि ठीक है ये किंगटन, हम तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हैं, तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। और सभी एग्री हो जाते हैं। यहाँ पर एमसी भी एग्री हो जाता है उनकी मदद करने के लिए और कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मेरी बात ध्यान सुनो सभी लोग। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग 2 टीम्स में जाकर बढ़ जाओ। सबसे पहले जो पहली रहेगी तो जो डिवाइड रहेगी, एक तो बीस्ट हॉर्ड को संभालेगी 2 के फॉर्म में और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा बीस्ट हॉर्ड को आने में यहाँ पर रोकने की कोशिश करेगी। और मैं यहाँ पर फॉर्मेशन आई को ढूंढूंगा जितना जल्दी जल्दी हो सके उतना जल्दी और उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करूंगा। और उसी के यहाँ पर वो निकल पड़ता है उन सभी को मारते मारते और क्या लगता है कि मेरे जो सेंसेस थे वो बिल्कुल करेक्ट थे। जो फॉर्मेशन की आई थी माउंटेन पीक पर मौजूद है हमारे सामने और उसके सामने और भी डिमोनिक बीस्ट आ जाते हैं अटैक करने के लिए, लेकिन उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो जंप मारता है और क्या लगता है कि ये कितने ज्यादा एंडलेस है, खत्म ही नहीं हो रहे साले। जब ये नोटिस करता है कि इसके मुंह से पानी आ रहा है यान के और पता चलता है कि इसे भूख लग रही है, तो क्या ज्ञान में ही मैं तुम्हें ये मौका देता हूँ यहाँ पर एक खाने का, तुम जैसा चाहो वैसा खा सकते हो। इसको देख कर ज्ञान में ही काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी बड़ी फॉर्म में आकर उनको एक एक करके खाना चबाना चालू कर देता है। जब वो काफी खुश नजर आ ही रहा होता है तभी हमारा एमसी भी अपना मौका ढूंढकर निकल पड़ता है वहां से और उस फॉर्मेशन के पीक पर पहुंच जाता है, उस बिल्डिंग उस पहाड़ की चोटी पर। और जैसे जैसे वो आगे जाता है फुल स्पीड में तभी वो कुछ अजीब से नोटिस करता है उस फॉर्मेशन के पास और वो समझ जाता है कि ये फॉर्मेशन की आई है जो कि मेरे सामने मौजूद है यहाँ पे। और जैसे वो फॉर्मेशन के आई के काफी नजदीक पहुंचता है तो वो वहां पर जाकर रुकता है और क्या लगता है कि मैंने फाइनली से ढूंढ लिया है। और जो कोर है इस बीस्ट कंट्रोल फॉर्मेशन का उसे एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। कई सारे बीस्ट का ब्लड का एब्जॉर्ब कर रखा है, ब्लड को कम से कम 10,000 बीस्ट के ब्लड को, और अगर रिलीज कर दिया इन बीस्ट के ब्लड को एक साथ, जो फॉर्मेशन आई है वो ब्रेक हो जाएगी और इस फॉर्मेशन को तोड़ना आसान हो जाएगा मेरे लिए। लेकिन जैसे वो कोशिश करता है तो एक उड़ती हुई स्वॉर्ड उसके पास आती है और वो उसके अटैक को बीच में रोक देती है ताकि वो फॉर्मेशन को तोड़ ना पाए। जब एमसी से नोटिस करता है तो वो कहने लगता है कि किसने मुझे रोकने की कोशिश की। तभी एक बंदा बाहर आकर कहने लगता है कि इतना बुरा भी नहीं था, तुमने मुझे इतनी आसानी से इतनी जल्दी ढूंढ लिया और फॉर्मेशन को भी तुमने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया, बिल्कुल भी मेरा समय भी बर्बाद नहीं किया। अब तो मैं आसानी से मैं मार सकता हूँ। और चुपके से अटैक करता है और जैसे ही वो अटैक करता है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा खून निकलते हुए दिखाया जाता है और पता चलता है कि वो खून हमारे एमजी का नहीं होता बल्कि उसके दुश्मन का होता है। हमारा एमजी एक थप्पड़ मारता जोड़ते और लगता है कि अब मुझे समझ में आया कि आखिरकार मुझे जानी पहचानी स्मेल क्यों आने में लगी हुई है। तो अच्छा वो तुम हो क्या? ऐसा हो सकता है कि तुम और वो जो लॉर्ड ऑफ हेवंस वे है वो एक साथ मिलकर काम कर रहा है। और जैसे इस बंदे का हाथ कट जाता है तो वो कहने लगता है कि बच्चे मुझे इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है कि मैं तुम्हें बता भी दूंगा तो कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बार जो ऑर्डर आया है तुम्हें मारने का उसके कारण वहां पर कम से कम 9 सबसे ज्यादा स्ट्रेंड डिवाइन कॉन्शियसनेस के तौर पर ये जो हेवनली लॉर्ड है वो नीचे की तरफ डिसेंड कर चुके हैं ऑलरेडी और वो 9 डिवाइन सन्स पे तुम्हें अटैक करने के लिए ऑर्डर दे चुका है। और भले ही तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, इस बात से तो मैं भी एग्री होता हूँ इस बात से, लेकिन यहाँ पर इतने भी लोग आने वाले हैं तुम पर अटैक करने के लिए। हर बार अटैक करने के बाद तुम्हारी वीकनेस का हम पता लगा सकते हैं, तो अभी नहीं तो बाद में हम लोग तुम्हारी वीकनेस का इस्तेमाल करेंगे और तुम्हें डेफिनेटली मार देंगे। और अपनी पावर से वो झटके से, एक ही झटके में अपने हाथ को वापस से रीजनरेट कर लेता है। ये बात एमसी को पसंद नहीं आती और वह तुरंत समझ जाता है और कहने लगता है कि तुम सभी की सभी इस लोअर रेल में के अवतार हो जो कि लॉर्ड ऑफ हेवंस की तरफ भेजे गए। अच्छा तो मुझे अब सब कुछ समझ में आ चुका है। जिसको सुनकर ये मुस्कुराते हुए हंसता है जोर जोर से और उससे कहने लगता है कि ये इतना ज्यादा बुरा भी नहीं था और वापस अपनी पावर को कंडेंस करता है, इकट्ठा स्वॉर्ड से बदलता है, थ्रो करने के लिए रेडी होता है और कहने लगता है कि अब तुम अपने इतने ज्यादा किस्मत वाले बंदे हो कि तुम मरने से पहले सच्चाई के बारे में तुम्हें पता चल चुका है, लेकिन अब तुम्हें यहाँ पर मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन क्या हुआ अगर तुम्हारे पास इतने ज्यादा अवतार है? मैं डेफिनेटली हर एक सिंगल अवतार को मार दूंगा अपने हाथों से। और तभी एक ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को बिना किसी दिक्कत के एमसी रोकने में कामयाब रहता है और उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें तब तक मारता रहूंगा जब तक तुम में से एक भी बंदा जिंदा रहेगा। और जब वो फुल फोर्स से उस बंदे की तरफ जाता है उड़ते हुए तो ये भी रुकने के लिए तैयार नहीं होता और कहने लगता है कि तुम्हारे अंदर वाकई में बहुत ज्यादा एरोगेंस है, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक पाओगे। और जब दोनों के युद्ध चालू होता है तो वो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहे होते हैं टकराने के कारण और हमारा एमसी तभी फाइट करते हुए नीचे निकलता है और दूसरा बंदा भी अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए निकलता है। दोनों के दोनों काफी ताबड़तोड़ फाइट करते हैं तो एमसी कहता है कि लॉर्ड ऑफ हेवंस पे इस बात को ध्यान रखना कि एक दिन मैं असेंड करूंगा और तुम्हारे वर्ल्ड को पूरी तरीके से तुम्हें उस वर्ल्ड से इरेज कर दूंगा। और पता चलता है कि हमारे एमसी ने बिना किसी दिक्कत के इसे हराने में कामयाब रहा और ये हेवंस का वे निपट लिया पहली फुर्सत में। इसको देखकर एमसी काफी ज्यादा खुश होता है और अपने पंच की टेक्निक को भी देख और तभी वो एक जोरदार मुक्का मारता है उस फॉर्मेशन, वो फॉर्मेशन वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। तभी ये प्रिंसिपल आकर कहने लगता है क्या तुमने उसको ढूंढ लिया कि आखिरकार कौन सा बंदा है जिसने उस बीस्ट कंट्रोल फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया था?
तो टीचर उससे कहने लगता है कि किसी ने ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट करने के लिए जा चुका है फॉर्मेशन आई की तरफ, लेकिन यहाँ पर अभी तक रिजल्ट नहीं मिले हैं। तभी प्रिंसिपल कहता है कि हमें जल्द से जल्द उसे कंट्रोल करना पड़ेगा बीस्ट हॉर्ड को अभी के भी, वरना पार्टिसिपेंट मारे जाएंगे इस असेसमेंट में, और ऐसा मैं होते हुए नहीं देख सकता। ये बात डीन को भी पसंद नहीं आती प्रिंसिपल को, और वो कहने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाएगी, भले ही ये किंगटन बचे ना बचे, बट बाकी को प्रोटेक्ट करना ज्यादा जरूरी है। हम अगर मेरा मन करे ना तो मैं तो बीच के सामने फेंक दूं ही किंगटन को मरने के लिए। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरीके से बाकी स्टूडेंट वहां पर फाइट कर रहे हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल उन्हें देखकर टीचर को ऑर्डर देता है जाओ और उन्हें बचाओ, और वो टीचर चल पड़ते हैं। और जैसे वो फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय होती है तो वहाँ की एनर्जी रिलीज होती है, और आसपास के जितने भी डिमोनिक बीस्ट होते हैं वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाते हैं। इसको देखकर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और कहने लगता है कि यहाँ पर अभी भी ये सब क्या चलने में लगा हुआ है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो बीस्ट कंट्रोल फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी टूट जा चुकी है। लेकिन ये काफी अजीब बात है, क्योंकि जो फॉर्मेशन है वो एंसेस्टर के द्वारा फॉर्मेशन को सेट किया गया था। यहाँ तक कि जो ओल्ड प्रिंसिपल्स थे ना, उन्हें भी तोड़ना उसके लिए नामुमकिन के बराबर था। लेकिन ये इतनी आसानी से कैसे टूट गई। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो ड्रैगन अभी भी जो डिमोनिक बीस्ट है वो आराम से अपने फूड को एंजॉय करने में लगा हुआ होता है, क्रिस्टल्स को। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि यान सबसे पहले तो मैं तुम्हारा धन्यवाद देना चाहूंगा, और मैं यहाँ पर जितने भी जो क्रिस्टल्स है डिमन क्रिस्टल्स उसे उधार में लेना चाहूंगा तुमसे। जिसको देखकर उसे काफी शौक लगता है। तो वो हमारे एमसी को सर पे जाकर खाता है और उससे कहने लगता है कि तुमने मेरी चीजें फिर से चुरा ली, तुम वाकई में बहुत ज्यादा इमोरल हो। तो एमसी बताता है कि तुम्हें तक से ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे बस उधार ही तो लेने में लगा हुआ हूँ। एक बार सब कुछ डन हो जाएगा तो मैं तुम्हें वापस कर दूंगा सारे क्रिस्टल्स। अच्छा ठीक है ठीक है, अब तुम्हें एग्री होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अब हमें असेसमेंट फर्स्ट पूरा कंप्लीट करने के लिए जाना होगा। तभी प्रिंसिपल देखता है पीछे मुड़कर तो यिंगटन उसे कहीं भी नहीं दिखाई देता, और सोचता है कि प्रोबेबली शायद वो ऑलरेडी कहीं पर जाकर मारा जा चुका है। तभी कोई बोलता है कि क्वीन चाओजियान आखिरकार तुम प्रिंसिपल कैसे बन गए। जिसको देखकर वो शॉक होता है और पीछे मुड़ता है, और पता चलता है कि ये तो हमारा एमसी आ चुका है। और वो उसको देखकर कहने लगता है प्रिंसिपल क्या तुम अभी भी जिंदा हो, लेकिन कैसे। तो एमसी बताता है क्यों तुम उम्मीद कर रहे थे कि मैं यहाँ पर मर जाऊंगा, लेकिन माफ कर देना तुम्हें डिसअपॉइंट करने के लिए, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ जिंदा ही नहीं हूँ, मैं डेफिनेटली इस असेसमेंट को पास करने वाला हूँ। तभी एक बंदा आता है और उससे कहने लगता है, टीचर आता है और बताता है कि प्रिंसिपल अब पॉइंट्स को काउंट करने का समय आ चुका है। तभी प्रिंसिपल कहने लगता है मुस्कुराते हुए, है अब देखते हैं कि तुम क्या कर पाओगे। तुम इतनी बड़ी बड़ी डेंगे हाँक रहे हो तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुमने आखिरकार कितने पॉइंट्स इकट्ठे कर रखे होंगे। तभी एमसी उन्हें बताता है अपनी रिंग दिखाते हुए, और क्या लगता है कि ठीक है तुम देख सकते हो, क्या मेरे पास होने के लिए इतने पॉइंट्स काफी रहने वाले हैं। जिसको देखकर सभी काफी शॉक हो जाते हैं, उनके आंखें फटी फटी रह जाती है, मुंह फटा फटा रह जाता है, और क्या लगता है कि इतने ज्यादा ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आखिरकार ये बंदा इतने डिमोनिक बीस्ट को मारने में कामयाब कैसे रहा। ये बंदा जरूरी चीटिंग करने में लगा होगा। तभी एक साथी आता और बताने लगता है कि प्रिंसिपल मैं टेस्टिफाई कर सकता हूँ जो ये किंगटन है इसने सभी के सभी डिमोनिक बीस्ट को खुद से मारा है, और इतना ही नहीं बल्कि उसने हमारी जान भी बचाई है। और बाकी की स्टूडेंट भी इस बात से एग्री होते हैं, और वो कहने लगता है कि मैं भी टेस्टिफाई करने के लिए तैयार हूँ। जिसको देखकर इसे गुस्सा आती है और कहने लगता है कि किसने किसको बचाया, आखिरकार तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, किसने किसको बचाया। तभी बताता है कि इस बंदे ने बीस्ट कंट्रोल फॉर्मेशन को तोड़ दिया, वरना शायद हम लोग यहाँ पर थक्कर ही मारे जाते इस डीमन बीस्ट होड़ के कारण। ये बात इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो काफी गुस्सा महसूस करता है, और चिल्लाते उससे क्या लगता है कि तुम कह रहे हो कि इस बंदे ने इस फॉर्मेशन को तोड़ दिया। ये पॉसिबल, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ इस बात को। खैर वो सब छोड़ो। तभी सभी टीचर वहां पर काउंट करते हैं और अनाउंस करते हैं और बताने लगते हैं कि किसने कितने पॉइंट कमाए। तो यहाँ पर जो 1000 लेयर्स हैं उसने 1023 पॉइंट कमाए हैं, यानी कि हमारे एमसी का वही साथी जो पीछे पड़ा हुआ था। और फिर बाकी के धीरे धीरे पॉइंट्स के नाम लिए जाते हैं और बताया जाता है कि जो टॉप 29 है उन्हें डिटरमाइन कर लिया जा चुका है, और जिनके नाम कहा जा रहा है वो प्रिपेयर करने एनरोलमेंट के लिए। एक बंदा आता और बताता है जो ये किंगटन के पॉइंट्स हैं वो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। और तभी सभी देखकर इसे शॉक हो जाते हैं और कहने लगता है कि 5939 पॉइंट्स, ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर कोई मिस्टेक तो नहीं है। तभी दूसरा बंदा बताता है कि ये बिल्कुल सही है, मैं कम से कम इसे 3 बार काउंट कर सका हूँ और यही नंबर आ रहे हैं हर बार। ये देखने के बाद आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो इतने शॉक हो जाते हैं, उनका मुंह फटा फटा रह जाता है, और क्या लगता है कि अमेजिंग जो स्कोर्स है वो ऑलरेडी सरपास कर चुके हैं कालन एकेडमी के हाईएस्ट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को। राइट, मैंने सही कहा ना, आखिरकार जो प्रीवियस हाईएस्ट रिकॉर्ड था वो 3892 था। ये बात प्रिंसिपल को पसंद नहीं आती और उससे कहने लगता है कि जहां तक मुझे तुम्हारे बारे में पता है कि ज्यादा से ज्यादा जितने भी स्कोर तुम्हें मिला हुआ है वो तुम्हारे पेट के द्वारा मिला हुआ है, और हमारे एकेडमी के रूल्स के हिसाब से ये सब चीटिंग है। तभी वो कहने लगता है कि मैंने कभी भी ऐसा नहीं सुना है कि जो कांगलान एकेडमी के ऐसे रूल भी है। तभी वो बताने लगता है कि मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूँ और मेरे रूल्स जो मैं कहूँगा वही रूल्स है, मैं रूल्स बनाता हूँ, और यहाँ पर मैं तुमसे बिल्कुल भी एग्री नहीं होता, डिसएग्री होता हूँ। अगर मैं डिसएग्री हूँ तो तुम निकल लो पहली फुर्सत में। तभी डीन उसके पास आता है और उससे कहने लगता है कि चाओ जियान, जहाँ तक ये जो पॉइंट्स है वो उसके पेट के द्वारा ऑब्टेन किए गए थे उसे डिटेक्ट कर सकते हो, लेकिन जो ये किंगटन है यहाँ पर फिर भी फर्स्ट रैंक हासिल करता है और वो क्वालिफाई करता है हमारी अकेडमी में एंटर करने के लिए। ये बात देखकर ये काफी ज्यादा शॉक हो जाता है प्रिंसिपल। यहाँ पर प्रिंसिपल डीन उससे कहने लगता है कि किंगटन तुम पहले मेरे साथ चलो कुछ मूवमेंट के लिए। तो ये देखकर वो कंफ्यूज होता है और पूछने लगता है कि क्या हुआ।
तभी यहाँ पर जो डीन होता है वो अपने माथे पर अपने एमसी के माथे पर अपनी एक उंगली रखता है, जिसके कारण उसके हाथों में उसके सर में एक अजीब सी एनर्जी जाने लगती है, जिसको देखकर एमसी कंफ्यूज होता है। तभी अचानक से हमें पता चलता है कि उसकी बॉडी के ऊपर एक स्वॉर्ड निकल पड़ती है, जिसको देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकलती है, जिसको देखकर सभी शॉक होते चिल्लाते हैं। उससे क्या लगता है कि ये तो स्वॉर्ड इंटेंट इनहेरिटेंस है ना, लेकिन क्यों? और ये बात इस प्रिंसिपल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, तो वो चिल्लाते हैं। उससे क्या लगता है कि मास्टर, क्या तुम हमारे साथ मजाक नहीं कर रहे ना? क्या तुम करना क्या चाहते हो? इस तरीके से अगर तुम कर दोगे तो तुम्हारी जो लाइफ लॉन्ग स्वॉर्ड इंटेंट है तुमने पास कर दिया है इस बंदे पर, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ग्रेड मर्डर्स मौजूद है। ये एक वेस्ट है तुम्हारे इस स्वॉर्ड लाइफ लॉन्ग स्वॉर्ड इंटेंट का जो बर्बादी है पूरी तरीके से। और जैसे ही वो सारी की सारी एनर्जी एमसी की तरफ पास हो जाती है, तो जो डीन है वो अचानक से कमजोर कमजोर महसूस करने लगता है और क्या लगता है कि यंग मैन, तुम्हारे फादर ने एक समय पर मेरा स्टूडेंट हुआ करते थे। जो इनहेरिटेंस थी वो सच में देखा जाए तो वो तुम्हारे फादर के लिए थी, लेकिन उन्होंने मुझे जानबूझकर मजबूर किया कि ये सारी की सारी जो इनहेरिटेंस है वो मैं तुम्हें प्रोवाइड करवाऊं, और ये उसकी चॉइस है। और अब ये तुम्हारी किस्मत बन चुकी है, तुम्हारी डेस्टिनी बन चुकी है। और मैं बिलीव करता हूँ कि तुम अपने फादर से बिल्कुल भी बुरे नहीं होगे, तुम उनके काफी क्वालिफाई करोगे इसे इनहेरिट करने के लिए, और अच्छी तरीके से इस स्वॉर्ड इंटेंट को समझ पाओगे, एब्जॉर्ब कर पाओगे, बाकी समझ लो तुम लोग। और तभी वहां पर आसपास उसके ऑरा घुरने लगता है चारों तरफ, जिसको देखकर स्टूडेंट शॉक होती है। उससे कहने लगता है कि आखिरकार जो ओल्ड प्रिंसिपल है वो करना क्या चाहते हैं? वो इस तरीके से मारे गए, पास अभी हो चुके हैं ऑलरेडी, जिसको देखकर सभी लोग कहने लगते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, कि आखिरकार अपने जो स्वॉर्ड इंटेंट है, इनहेरिटेंस है, वो ये किंगटन को उसने दिया तो दिया क्यों? यहाँ तक कि तुम्हें पता है उन्होंने अपनी जिंदगी भी दाव पर लगा दी है। और अब यहाँ पर फाइनली डीन मारे जा चुके हैं, हमारे एमसी को स्वॉर्ड इंटेंट मिल चुका है, स्वॉर्ड इंटेंट, और वो फाइनली उसे कंप्लेंट करने में भी कामयाब रहता है और ब्रेक थ्रू कर जाता है। और जब उसका स्वॉर्ड इंटेंट ब्रेक थ्रू करता है तो आसपास बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और डिस्ट्रॉयमेंट बनाने लगता है आसपास। इतनी एनर्जी देखने के बाद इस प्रिंसिपल की फट जाती है और वो शॉक होते क्या लगता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये बच्चा ब्रेक थ्रू कर चुका है, ये बंदा ब्रेक थ्रू कर चुका है अपने स्वॉर्ड इंटेंट इनहेरिटेंस पाने के बाद। ये देखकर तो एमसी भी सरप्राइज होते हुए कहने लगता है कि इतना कंफर्टेबल महसूस होने में लगा हुआ है, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मैं इस तरीके से इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा। और इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि और इसके साथ मुझे स्वॉर्ड इंटेंट का टैलेंट भी मिल चुका है। एक स्टूडेंट एक टीचर उस प्रिंसिपल के पास आकर उससे कहने लगता है कि प्रिंसिपल क्वीन, अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? क्या हम अभी भी एक्सेप्ट करेंगे ये क्विंटन को हमारी एकेडमी में? तो प्रिंसिपल बोलने लगता है कि अब जबकि ओल्ड प्रिंसिपल ने ऑलरेडी कह दिया है तो उसे एकेडमी में एंट्रेंस दे देते हैं, लेकिन अरेंज कर दो ये क्विंटन को ताकि वो सर्वेंट क्वार्टर्स में रह सके। तभी टीचर उसके पास आकर उससे कहने लगता है ये क्विंटन तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारे रहने की जगह पर तुम्हें बता देता हूँ। तभी एक टीचर दूसरे बंदे स्टूडेंट को ले जाती है और बताने लगते हैं कि सभी के सभी लोग यहाँ पर तुम लोग मेरे साथ चलो, जिनका नाम कहा गया है तुम मुझे फॉलो करोगे, और तुम सभी को मैं बधाई देना चाहूंगी, तुमने इस असेसमेंट को पास कर दिया। सभी लोग खुश होते हैं इस बात को जान के। तभी वो टीचर है हमारे एमसी को एक टूटे फूटे घर में लेकर आता है और बताने लगता है ये तुम्हारा रेजिडेंस है, जहाँ पर तुम आज से रहोगे। तो एमसी पूछने लगता है कि तुम वाकई में तुम कह रहे हो कि जो मेरा घर वाकई में यहाँ पर मैं रहने वाला हूँ, वो भी इस स्टोर रूम में? तो यहाँ पर टीचर बताता है कि ये ऑलरेडी काफी अच्छी बात है कि तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए एक मौका मिल रहा है, तुम्हें बिहेव करना चाहिए, जैसा मिल रहा है उसमें खुश रहो। जिसको देखकर एमसी थोड़ा सा उदास महसूस करता है और क्या लगता है कि अब जबकि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो मुझे यहाँ पर सेटल हो जाना चाहिए। ये जगह देखो तो सही है, कितने तक कोई टह लगी हुई है, और ये जगह मेरे कल्टीवेशन करने के लिए काफी ज्यादा अच्छी है और शांति से कल्टीवेट कर सकता हूँ। सिस्टम मेरी मदद करो ताकि मैं स्वॉर्ड जो एक अच्छी सी स्वॉर्ड टेक्निक मेरे लिए चूज करूँ जिससे मैं प्रैक्टिस कर सकूँ। यहाँ पर सिस्टम मुझे प्रोवाइड करवाती है हेवन एंड अर्थ स्वॉर्ड टेक्निक, जिसको देखकर एमसी कहता है ओह भला ही यहाँ पर जो रिमेनिंग टैलेंट पॉइंट्स हैं मुझे उनका इस्तेमाल करना पड़े, लेकिन मैं इसे करूंगा। और स्वॉर्ड इंटेंट में सभी पॉइंट्स को ऐड करवा देता है, तो इसके बचे कुछ जितने भी 1 मिलियन पॉइंट्स होते हैं उसके स्वॉर्ड इंटेंट में ऐड हो जाते हैं, और उसका जो स्वॉर्ड टैलेंट है वो सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर जाता है। यहाँ पर सिस्टम आकर उसे बताने लगते हैं कि तुम्हें स्वॉर्ड इंटेंट आफ्टर ऑल मिल चुका है, और वो भी इतने कम समय में। ये प्रोग्रेस इतनी बुरी भी नहीं थी, क्या तुम यहाँ पर मेरी मदद लेना चाहते हो ताकि तुम इस बार आसानी से कल्टीवेट कर सको? लेकिन एमसी मना कर देता है और उससे क्या लगता है कि तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट करना बंद करो। भाई जिस तरीके से ये मदद करना चाहती है इसके इरादे मुझे बिल्कुल भी ठीक ना लग रहा है। भाई साहब जिस तरीके से चिपक रही है ना उस तरीके से तो ध्यान भटकाएगी और कुछ ना ये सिस्टम। तभी हमारा एमसी उस स्वॉर्ड टेक्निक को प्रैक्टिस करना जारी रखता है और उससे क्या लगता है कि मैं यहाँ पर अकेले स्टडी करना ज्यादा प्रेफर करता हूँ। और जैसे जैसे वो कल्टीवेट करता है तभी अचानक से वो वापस से जैसे पॉइंट कैलकुलेट होते हैं तो वहां पर एक जोड़ का धमाका होता है, ब्रेक थ्रू करता है और एक स्वॉर्ड वापस से उसके घर के ऊपर बन जाती है। और इसी सरप्राइजिंग स्वॉर्ड के साथ मैं इस एपिसोड को यहीं पर एंड करना चाहूंगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अब नेक्स्ट एपिसोड में आपको पता चलेगा कि आखिरकार जो स्वॉर्ड को ब्रेक थ्रू कितना किया है, कितना पावरफुल बन गया हमारा एमसी और कितने लेवल पर पहुंच चुका है, और आगे क्या होने वाला है वो तो आगे ही पता चलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, चुनारा एंड साइनिंग आउट। और गाइस प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, लाइक करवा दो, 1000 लाइक कर दो यार, एटलीस्ट 1000 लाइक कर दो। आपसे बस यही उम्मीद रखा गया और मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है, बस यही कह रहा हूँ। तो बस बाय बाय, आज के लिए इतना ही।